अध्याय 371 रहस्योद्घाटन। स्वर्गीय दानव टॉवर के दायरे के बाहर अपने सभी सवालों के जवाब दें, यहाँ तक कि सबसे परम संदेह को महान दाव द्वारा समझा जा सकता है। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं और उसके हाथ में दैवीय रहस्योद्घाटन की एक चंपत जैसी स्क्रॉल दिखाई दिया। उसे लग रहा था कि उसने कुछ सोचा था और जैसे वह बोलने वाला था, एक आवाज अचानक उसके कान से आई, मेजबान, रहस्योद्घाटन महान दाव केवल अपनी क्षमता के दायरे में सवालों के जवाब दे सकता है। इसके अलावा कृपया 100 या 1000 से कम सवालों का जवाब न दें। नियति रहस्योद्घाटन की इस मात्रा की शक्ति सीमित है। यह इस तरह की पीड़ा का सामना नहीं कर सकती है और यहाँ तक कि अपनी मूल शक्ति भी खो सकती है। सिस्टम के प्रॉम्प्ट ने चू फेंग को अपनी आंखें झपकाईं और उन्होंने थोड़ा कहा, आप डॉग। सिस्टम, आपको क्या लगता है कि मैं हूँ? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? उन्होंने धीरे से छींटाकशी की और चंपत स्क्रॉल को उजागर किया। अनगिनत प्राचीन औरास उसकी ओर बढ़े। स्क्रॉल पर जटिल पात्रों की पंक्तियां थीं जिन्हें चू फेंग ने पहले कभी नहीं देखा था। ये पात्र चित्रों की तरह थे और पहाड़ों, नदियों, झीलों, समुद्रों, लोगों, पक्षी, फूल और पेड़ सभी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जैसा कि उन्होंने सीधे इन प्राचीन पात्रों को देखा, स्क्रॉल पर शब्द धीरे धीरे फोंट में बदल गए जिन्हें वह समझ सकते थे। चू फेंग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने स्क्रॉल को शांति से देखा। उसकी उंगलियां धीरे से स्क्रॉल के किनारे को चुटकी ले रही थीं। ये पात्र रहस्यमय दायरे या अमर दुनिया से नहीं थे, बल्कि उनके प्रसारण से पहले ब्लू स्टार हक्सिया पात्रों से थे। कृपया अपने प्रश्न पर विस्तृत करें। रहस्योद्घाटन की शेष शक्ति केवल एक बार जारी की जा सकती है। समस्या जितनी बड़ी होगी, आत्मज्ञान प्राप्त करने में उतना ही लंबा समय लगेगा। कृपया धैर्य रखें। चंपत स्क्रॉल पर ब्लू स्टार के अक्षर उज्ज्वल रूप से चमकते हैं, जो चू फेंग को नियमों की व्याख्या करते हैं। चू फेंग ने पात्रों को देखा। उसकी आंखें टिमटिमाती थीं, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे उस सवाल से पूछा जो उनके दिमाग में था। होंगमेड के महान दाव के अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी निशान कैसे मिटा दें और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दें। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कृपया प्रतीक्षा करें, ज्ञान प्राप्त करने में समय लगता है। जवाब जल्द ही चंपत्र पर दिखाई दिया। उसी समय कागज पर ताओ की एक अपरिचित सांस समुद्र की तरह दहाड़ने लगी, जो ताओ दुनिया के बाहर विभिन्न दुनिया की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे चंपत्र रोल का तापमान बढ़ने लगा, जो गर्म हो गया। उत्तर का एकमात्र सुराग ये था कि चू फेंग को इंतजार करना चाहिए। चू फेंग पहले से ही नियमों को पहले से ही जानता था और आश्चर्यचकित नहीं था। अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के बाद कुछ महान डीएओएस उनके समान मजबूत नहीं हो सकते हैं, और जिन चीजों के लिए उन्हें मूल रूप से कोई उम्मीद नहीं थी, अब अचानक आशा की एक किरण है। विज्ञापन। कुछ समय इंतजार करना बेहतर है कि कोई सुराग न हो। प्रतीक्षा समय के दौरान चू फेंग बेकार नहीं था और उसने ताओ की इच्छा को शेष खजाने तक पहुंचाया। जो देखने में आता है वह एक विशाल तीसरी परत महल है जिसमें काला धुआं निकल रहा है। यद्यपि यह महल एक मंदिर की तरह दिखता है, इसे वास्तव में एक्स्ट्राटोरिटोरियल स्वर्गीय दानव टॉवर कहा जाता है। पूरे टॉवर में केवल तीसरी परत है, लेकिन इसकी ऊंचाई अंतहीन गॉड टॉवर की 9वीं मंजिल के बराबर है। प्रत्येक पहली परत काले धुएं से भरी हुई थी और भूतों और भेड़ियों की बेहोश ध्वनियों को भीतर से सुना जा सकता है। काले धुएं ने जल्दी से चू फेंग के विशाल तीसरे परत महल के बारे में जानकारी दी। क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय दानव टॉवर, पर्याप्त संसाधनों और मेरी अपनी इच्छा शक्ति के साथ अलौकिक स्वर्गीय राक्षसों का जन्म एक के बाद एक हो सकता है। डोमेन के बाहर से स्वर्गीय दानव की ताकत मेरे अपने दायरे के बराबर है। कोई भावना नहीं है, केवल तबाही और नष्ट करने की इच्छा है। टीएसके, वह आखिरकार एक खलनायक की तरह थोड़ा सा दिखता है। चू फेंग की आंखें टिमटिमाती थीं और उसकी उंगलियों के बीच काली लपटें दिखाई दीं। उन्होंने अपने हाथों को लहराया और अंतहीन ताओवादी संसाधन सभी दिशाओं से बड़े दिव्य समुद्र में अवशोषित हो गए और विशाल तीसरे परत हॉल में गिर गए। मुफ्त दोपहर के भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। ये ताओवादी संसाधन जो आकाश से गिर गए थे, वे स्वाभाविक रूप से जंगली नहीं थे, लेकिन ताओवादी ताकतों की गहराई से लूटे गए थे, जैसे कि ग्रेवेडिगर्स, तियानहिंग पैलेस आदि। जब उन्होंने ताओवादी दुनिया को श्रमसाध्य रूप से साफ किया था, ईश्वर, क्यों नहीं अपने खुद का उपयोग करें। DAOZANG। ये युद्ध बहुत महंगा था और चू फेंग भी बहुत गरीब था। इन स्वामी रहित वस्तुओं का उपयोग करने में क्या गलत था? जैसा कि यह एक जीत जीत की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि ग्रेवेडिगर या तियानहुआन पैलेस से कोई भी आपत्ति जताता है। चू फेंग ने खुशी से इन ताओवादी संसाधनों का निवेश करने के बाद इस अलौकिक स्वर्गीय दानव टॉवर की दक्षता नियति रहस्योद्घाटन के दिव्य स्क्रॉल की तुलना में बहुत अधिक कुशल थी, जो अथक रूप से काम कर रहा था। चूंकि इन ताओवादी शास्त्रों को टॉवर में फेंक दिया गया था, पहले परत हॉल में काले धुएं ने लगभग एक तूफान का गठन किया और एक भयानक आभा दिव्य समुद्र के पार बढ़ गई। यदि यह चू फेंग के दिव्य सागर के संरक्षण के लिए नहीं था, तो ये शक्तिशाली आभा दिव्य सागर में अधिकांश खजाने को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। जल्द ही चू फेंग ने डोमेन के बाहर स्वर्गीय दानव टॉवर की भावना से एक संकेत प्राप्त किया। यह एक ठंडी महिला आवाज थी। प्राथमिक अलौकिक स्वर्गीय दानव को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया है। क्या आप इसे एक मध्यवर्ती अलौकिक स्वर्गीय दानव में अपग्रेड करने के लिए ताओवादी संसाधनों का निवेश करना चाहते हैं? चू फेंग की आंखें चमक गईं। मुझे लगता है कि डोमेन के बाहर स्वर्गीय दानव टॉवर में फेंकने वाले सभी दाजांग का सेवन किया गया है। क्या ये सिर्फ प्राथमिक स्तर है? मुझे देखने दें कि प्राथमिक कैसा दिखता है। विज्ञापन। उसकी आज्ञा पर एक लंबा और दफनाने वाला आंकड़ा अचानक डोमेन के बाहर स्वर्गीय दानव टॉवर से बाहर चला गया। पहली नजर में वह चू लिंग और अन्य की तरह है और चू फेंग की आभा के साथ कुछ समानताएं हैं, लेकिन उसका पूरा शरीर राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ है। इस अलौकिक स्वर्गीय दानव का कोई भौतिक शरीर नहीं है, केवल एक शून्य आत्मा है। यह एक अत्यंत नाराज भावना को छोड़ देता है और विनाश की शक्ति से भरा होता है। चू फेंग की इच्छा रही है, ये प्राथमिक आउट ऑफ डोमेन स्वर्गीय दानव अवचेतन रूप से बिना किसी आवाज के जमीन पर घुटने टेक दिया। जैसा कि हमने पहले सीखा है, कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन गंध बहुत डरावनी है। सत्य के दायरे में पहुंच गया। ये वास्तव में चू फेंग के वर्तमान दायरे के समान है। इतना ही नहीं, चू फेंग ने इसके बारे में सोचा और पाया कि इस प्राथमिक आउट ऑफ डोमेन स्वर्गीय दानव ने भी अपने सभी कौशल में महारत हासिल की। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दाव के दायरे में कई दाव लॉर्ड्स के साथ लड़ाई में अभी दाव लॉर्ड हुनपिंग को छोड़कर पूरे दाव क्षेत्र में कोई भी इस प्राथमिक आउट ऑफ डोमेन स्वर्गीय दानव के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। दिलचस्प। चू फेंग ने लापरवाही से कहा कि वह समझ सकता है कि हालांकि इस प्राथमिक आउट ऑफ डोमेन स्वर्गीय दानव के पास
कोई भावनाएं नहीं थीं और केवल उसके शरीर पर अनगिनत निशान उसके पास थे और यह उसके लिए बिल्कुल वफादार था और उसके सभी आदेशों का पालन किया। जब तक उन्होंने आदेश दिया तब तक ये प्राथमिक अलौकिक स्वर्गीय दानव तुरंत आत्मविनाश कर सकता है। चू फेंग ने जो दिलचस्प पाया वह ये था कि यह केवल प्राथमिक स्तर पर था, फिर भी इसमें ऐसी शक्ति थी। तो मध्यवर्ती और उन्नत स्तरों के बारे में क्या? अफसोस, यह अफसोस की बात है कि डोइस्ट दुनिया में सभी डाविस्ट शास्त्रों का सेवन किया गया है, यहाँ तक कि मेरे लिए एक कुशल रसोइया चावल के बिना नहीं पक सकता है। चू फेंग ने पूरी दाव दुनिया को महसूस किया और पाया कि वास्तव में एक भी बूंद नहीं बची थी, लेकिन वह मध्यवर्ती और यहाँ तक कि उन्नत अलौकिक स्वर्गीय दानव के बारे में उत्सुक था। इसलिए वह केवल आह भर सकता था और अपने खुद के दाव जांग का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने अपने दिव्य सागर में सर्वोच्च भाग्य खजाना छाती क्षेत्र जुटाया। ये घने पैक किया गया था। डाओ रेल्म में लड़ाई के बाद अब हजारों से अधिक सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट थे। बेतरतीब ढंग से एक बड़ी संख्या में सर्वोच्च खजाने की छाती खोलने और बड़ी संख्या में ताओवादी खजाने को डोमेन के बाहर स्वर्गीय दानव टॉवर में फेंकने के बाद चू फेंग ने अंतिम खजाने को देखा, महान बलिदान एटलस। ये बात अधिक दिलचस्प लगती है। चू फेंग ने दिव्य समुद्र में देखा और आहें भरी। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 372 अराजकता प्राचीन खजाना। द डिवाइन सी में एक सफेद किताब तैर रही थी, खाली थी और सड़क के किनारे पर छोड़ दी गई एक साधारण पुस्तक की तरह दिखती थी, बिना किसी विशेष सुविधा के। हालांकि ये खजाना होंग में ग्रेट दाओ को मारने के बाद प्राप्त अंतिम खजाना था। चू फेंग के बाद ध्यान से सुराग देखे जाने के बाद उन्होंने पाया कि उन्हें ताओ की इच्छा को इसके सबसे गहरे हिस्से में घुसने की जरूरत है, श्वेत पत्र काले छेद के एक समुद्र को महसूस करने के लिए। उन्होंने पुस्तक के पन्नों को उठाया और उन्हें मोड़ना शुरू कर दिया। हर बार जब आप एक पृष्ठ को चालू करते हैं तो आप एक ब्लैक होल देख सकते हैं। एक ब्लैक होल एक साधारण खगोलीय घटना का उल्लेख नहीं करता है जो यदि आप एक सांस को उड़ा देते हैं तो ये ढह जाता है, लेकिन इसकी उपस्थिति का वर्णन है। डार्क स्पेस एक गोल छेद की तरह है या एक नाली। ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ रखा जा सकता है। यदि किसी और ने इस श्वेत पत्र को उठाया तो इसका उपयोग करने के तरीके का अध्ययन करने में बहुत समय लगेगा। क्या अधिक संभावना है कि यह श्वेत पत्र धूल में ढका जाएगा और एक ढाले कोने में फेंक दिया जाएगा, कभी भी साल के लिए दिन की रोशनी को देखने के लिए और हमेशा के लिए इतिहास की धूल में खो गया? चू फेंग ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने श्वेत पत्र में ब्लैक होल को महसूस किया। ताओ की उनकी इच्छा के बाद इस श्वेत पत्र का उपयोग तुरंत उनके दिमाग में प्रेषित किया गया था। महान बलिदान एटलस डेस्टिनी के नायक के भाग्य को संग्रहित कर सकता है। ये समायोजित कर सकता है। कुल 108 ब्लैक होल स्लॉट। एक गैर विशेष नायक की नियति को इस महान बलिदान एटलस में शामिल नहीं किया जा सकता है। एक बार जब ये ब्लैक होल में शामिल हो जाता है तो एक खजाना अनलॉक हो जाएगा। अगर हम इन 108 ब्लैक होल को भर सकते हैं तो हम पूरे महान बलिदान एटलस को पूरी तरह से अनलॉक करने में सक्षम होंगे, एक दुर्लभ खजाना प्राप्त करेंगे और डेस्टिनी के अंतिम रहस्य को अनलॉक करेंगे। चू फेंग ने धीरे धीरे फुसफुसाया, इस महान बलिदान कैटलॉग के उद्देश्य को समझाते हुए। नायक की नियति शामिल है। 108 अंकों में भरें। आप खजाना प्राप्त करेंगे और डेस्टिनी के अंतिम रहस्य को अनलॉक करेंगे। ये भावना कुछ आरपीजी खेलों के डिक्रिप्शन पहली श्रृंखला के समान है जो मैंने अपने पिछले जीवन में सामना की थी। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, सफेद कागज को अपनी हथेली में उठाया और उसे चारों ओर लहराया। अभी भी सभी दिशाओं में नायक की नियति की एक बेहोश आभा थी। वह नहीं जानता था कि क्या वह एक भाग्य पा सकता है जो इस समय इस महान बलिदान सूची को बाहर निकालकर उसे संतुष्ट करता है। इसे एक पल के लिए लापरवाही से हिलाने के बाद महान दाओ अंतरिक्ष सक्रिय हो गया था। दाओ दुनिया में सभी स्थान एक पल में एक बिंदु में संपीड़ित थे और सफेद पुस्तक के सामने संघनित थे। जल्द ही सुनहरी सांस की एक समझ तैर गई और एक ट्रिकल की तरह सफेद किताब में प्रवेश किया। श्वेत पत्र अचानक एक स्पष्ट पीले रंग की रोशनी के साथ चमक गया और पहले पृष्ठ पर एक गंजा आकृति दिखाई दी। वह धर्मी लग रहा था, बुद्ध के प्रकाश से भरा हुआ था और एक पवित्र मुद्रा थी। विज्ञापन। चू फेंग ने एक नजर में आदमी को पहचान लिया। यह अन्य ताओवादी स्वामी द्वारा फ्यूटू नामक दुष्ट भिक्षु था। उनका कठिन जीवन है। वह सर्वोच्च दायरे और दाव क्षेत्र में उसके साथ लड़ा था और अभी वह आखिरी क्षण में उसके हाथों में गिर गया था। अप्रत्याशित रूप से ताओवादी दुनिया में इतने सारे किस्मत वाले नायक बारिश की तरह गिर गए और अंत में केवल इस दुष्ट भिक्षु ने महान बलिदान एटलस की आंख को पकड़ा। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और ध्यान से सोचा, ऐसा लगता है कि यह महान बलिदान एटलस काफी चुस्त है, इसलिए इस शिवालय को क्यों चुना गया? ताकत के संदर्भ में वह एक डीएओ मास्टर भी नहीं है। विशेष होने के संदर्भ में ऐसा लगता है कि उसकी कुछ पृष्ठभूमि है। शोर करने वाला व्यक्ति इससे पहले कि वह उसका गुरु प्रतीत होता है, यह उसके पीछे की पृष्ठभूमि से संबंधित प्रतीत होता है। चू फेंग की वर्तमान ताकत के साथ जैसे ही उसका दिमाग थोड़ा आगे बढ़ा, अरबों विचार काट दिए गए और इसका उत्तर स्वाभाविक रूप से बन गया। पीछे की पृष्ठभूमि, क्या यह इस महान बलिदान सूची में शामिल है क्योंकि यह तथाकथित दूसरे पक्ष से आता है? जब चू फेंग का समापन हो रहा था तो द दूसरे पक्ष के बारे में जानकारी स्वाभाविक रूप से उनके दिमाग में आ गई, जिससे उन्हें इस निष्कर्ष के बारे में अधिक निश्चित हो गया। और जैसे ही वह समर्पण कर रहा था, श्वेत पत्र के फ्यूटू के भाग्य का रिकॉर्ड पूरा हो गया था और पवित्र प्रकाश की एक किरण श्वेत पत्र से खिल गई। फिर पवित्र प्रकाश ने एक विशिष्ट रूपरेखा बनाई। चू फेंग ने एक नजर डाली और पवित्र प्रकाश की रूपरेखा को मान्यता दी। यह एक बैंगनी सोने का कटोरा था जिसमें अंदर बादलों का समुद्र था। एक अनंत गोल्डन दाव का खुलासा किया गया था। बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार जन्मजात एक खजाना है जो बुराई को दूर करता है और सबसे अधिक हीन को रोकता है। चू फेंग ने पर्पल गोल्ड बाउल लिया, इसे अपनी उंगलियों के बीच रखा, इससे आने वाली गर्म सांस को महसूस किया और कुछ अजीब पाया। इस बैंगनी सोने के कटोरे की गुणवत्ता एक सर्वोच्च दाव हथियार की नहीं है, लेकिन एक और आभा के समान है। प्राचीन खजाना ये बहुत अपरिचित है, लेकिन दिव्य सागर में उन सर्वोच्च दाव हथियारों की तुलना में बहुत मजबूत है। उन्होंने लापरवाही से पूछा, आपकी गुणवत्ता क्या है? हेलो सम्राट मोनाक, मैं एक अराजकता प्राचीन खजाना हूँ। प्राचीन अराजकता का खजाना। विज्ञापन। यह सही है। अराजकता प्राचीन खजाना सभी प्राचीन खजाने का सबसे शुद्ध है जो अंतहीन अराजकता से पैदा हुआ है। जन्मजात मूल दाव कविता का एक निशान वहन करता है और महान दाव की सच्ची शक्ति के साथ खिल सकता है।
बैंगनी सोने के कटोरे से एक छोटा गंजा सिर निकला। यह इस प्राचीन अराजकता के खजाने की भावना थी। दुनिया में दाव हथियार के सबसे सर्वोच्च अस्तित्व का सामना करते हुए यहाँ तक कि वह चू फेंग के लिए सम्मानजनक और बेहद सम्मानजनक था। ओह, मुझे विस्तार से बताएं कि यह प्राचीन खजाना किस तरह का अस्तित्व है। चू फेंग पहले प्राचीन खजाने के बारे में जानता था, लेकिन उन्हें इस बात की विस्तृत समझ नहीं थी कि वे क्या थे। प्राचीन खजाने कुछ ऐसा है जो सर्वोच्च दाव हथियार को पार करता है। इस तथ्य की तुलना में कि अधिकांश सर्वोच्च दाव हथियार जीवित प्राणियों द्वारा बनाए जाते हैं या जीवित प्राणियों की सांस द्वारा दूषित होते हैं और धीरे धीरे अज्ञानी हो जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो देते हैं। प्राचीन खजाना जन्मजात अंतहीन अराजकता की उत्पत्ति से पैदा हुआ था और सर्वोच्च दाव हथियारों को दबाना आसान है। यहाँ तक कि सबसे आम प्राचीन खजाना 1000 स्टार दाव हथियार के बराबर है। लिटिल गंजे हथियार की भावना को स्पष्ट रूप से अपनी पहचान पर गर्व था और उन सुप्रीम दाव हथियारों को देखा। वह अराजकता प्राचीन खजाना कितने स्टार दाव हथियारों के बराबर है? ये सुनने के बाद चू फेंग ने स्पष्ट रूप से समझा और लापरवाही से पूछा, अराजकता प्राचीन खजाना अब दाव हथियार के लिए तुलनीय नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्वोच्च दाव हथियार कितना भी शक्तिशाली है, यह एक सच्चे महान दाव की दिव्य शक्ति में विकसित करना असंभव है। यह वह है जो जन्मजात ने फैसला किया है। लिटिल गंजे आत्मा ने समझाया, महान सम्राट, मेरे साथ इस दुनिया में कोई भी बुरी बात आपके करीब नहीं हो सकती है। मैं बुराई का नेमेसिस हूँ। ये बहुत अच्छा है, आप मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया। अपने गर्व को महसूस करते हुए चू फेंग को परवाह नहीं थी कुछ भी कहने के लिए छोटी गंजे आत्मा की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने बस अपना हाथ लहराया और इस सम्मानजनक बैंगनी सोने के कटोरे को होंगमिंग डिवाइन रियलम की दिशा में भेजा। वहां 9 नेदर महान राक्षसों के एक समूह ने दाव लॉर्ड रियलम की आभा को छोड़ दिया है, जो होंगमिंग दिव्य क्षेत्र को घेर चुके हैं। चू फेंग ने बैंगनी सोने के कटोरे को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। यह महान बलिदान एटलस वास्तव में असाधारण है। बस ब्लैक होल में से एक को अनलॉक करके आप एक प्राचीन अराजकता खजाना प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह मैं वास्तव में आगे देख रहा हूँ कि सभी प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने महान बलिदान का रिकॉर्ड छीन लिया और इस खजाने से काफी संतुष्ट थे। इस समय उसकी आंखें अचानक केंद्रित हो गईं और उन्होंने देखा कि नियति रहस्योद्घाटन की दिव्य स्क्रॉल जो शून्य में दूर नहीं तैर रही थी, सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थी और प्राचीन पात्रों की रेखाएं नीचे बहती थीं, जिससे एक शानदार आकाशगंगा बनती थी। एक जवाब है विज्ञापन अध्याय 373 नामित अनलॉकिंग कार्य। ये वास्तव में तेज है। चू फेंग को उम्मीद नहीं थी कि डेस्टिनी के रहस्योद्घाटन का दिव्य स्क्रॉल इतना कुशल होगा। इस स्तर पर वह पहले से ही समझ गया था कि कुछ लोगों द्वारा उल्लिखित कम समय लाखों वर्षों से आसानी से शुरू हो सकता है। उत्तर का पता लगाने के लिए खजाने की जांच करने में केवल कुछ समय लगा, जिसने वास्तव में चू फेंग को थोड़ा आश्चर्यचकित किया। उन्होंने तुरंत बड़े सुनहरे पात्रों की लाइन पर अपनी टकटकी पर ध्यान केंद्रित किया। यह अभी भी नीले वर्ग के पात्र थे जो चू फेंग से परिचित थे। आंख को पकड़ने, प्रत्यक्ष और बिना किसी मोड़ के, बशर्ते समय अरेश विधि मूल के दायरे में तय करें और समय के महान दाव की उत्पत्ति की 9वीं परत को समझें। विशिष्ट विधि दूसरी तरफ तारों वाले आकाश के निर्देशांक को काट दिया गया है। 3,15,159,091 समय का एक दिव्य फूल उगाएं। इसे लेने के बाद इसे परिष्कृत करें और देखें। समय के महान दाव की उत्पत्ति की 9वीं परत को समझने के लिए पर्याप्त समय बिताएं। आप एक ही समय में अतीत, वर्तमान और भविष्य में समय अरेश विधि चला सकते हैं और होंगमिंग महान दाव के अस्तित्व की अंतिम सांस को मिटा सकते हैं। समय की विशिष्ट विधि अरेश ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मूल दाव दायरे क्या क्षेत्र है? जैसे ही सवाल उठाया गया, शून्य में नियति रहस्योद्घाटन के दिव्य स्क्रॉल ने तुरंत जवाब दिया, सच्चे ताव के दायरे से ऊपर मूल ताव का दायरा है और मूल ताव के दायरे से ऊपर दाव एकीकरण है। फॉल्स दाव, ट्रू दाव, मूल दाव एकीकरण। जब चू फेंग डेस्टिनी रहस्योद्घाटन के दिव्य स्क्रॉल से घटाए गए उत्तर को घूर रहा था, तो सिस्टम से एक संकेत उसके कानों में बजता था। प्रमुख सुराग प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। गॉड फ्लावर के समय के निर्देशांक। आपको एक विशेष नामित अनलॉकिंग कार्य प्राप्त हुआ है। यदि आप 10,000 वर्षों के भीतर समय फूल पा सकते हैं, तो आप सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान प्राप्त करेंगे। समय सम्राट के नामित अनलॉकिंग क्रिस्टल। यदि मिशन विफल हो जाता है तो कोई दंड नहीं है। संकेत, वर्तमान शेष समय है 10,000 वर्ष। एक विशेष नामित अनलॉकिंग कार्य मिला। चू फेंग की आंखें चमक गई। डॉग सिस्टम, इस समय सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान के बीच सम्राट की रैंकिंग क्या है? प्रिय मेजबान, समय सम्राट मोनार्क सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान के बीच चौथे स्थान पर है। चौथा, ये 17वें रैंक वाले अंतरिक्ष सम्राट की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। चू फेंग इससे आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार, हालांकि अंतरिक्ष के महान दाव ढह गए, समय के महान दाव अभी भी बरकरार थे। यह उचित था कि यह अंतरिक्ष के महान दाव के सम्राट की तुलना में बहुत अधिक स्थान पर था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा उत्सुक था। विज्ञापन, समय राजा है। 3000 महान डीओएस के बीच वह कम से कम शीर्ष 3 में या पहले भी स्थान पर है। ग्रेट दाव की सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान जो समय को नियंत्रित करती है, वह केवल चौथे स्थान पर है। इसलिए शीर्ष 3 सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान किस तरह के बुरे हैं? वह थोड़ा उत्सुक था, लेकिन आगे नहीं पूछा। पूछने का कोई मतलब नहीं है। आपको पूछकर कुछ भी नहीं मिलेगा और यह आपके आध्यात्मिक अभ्यास को भी परेशान कर सकता है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। डेस्टिनी रहस्योद्घाटन का दिव्य स्क्रॉल बहुत शक्तिशाली है। ये सीधे विस्तृत अभ्यास और पूर्ण निर्देशांक प्रदान करता है। जब तक मैं निर्दिष्ट समय के भीतर इसके द्वारा संकेतित दूसरी तरफ तारों वाले आकाश तक पहुंचता हूं और समय के दिव्य फूल को प्राप्त करता हूं, मैं होंगमिंग ग्रेट दाव के छिपे हुए खतरों को पूरी तरह से हल करने में सक्षम हो जाऊंगा। अगर मैं 10,000 वर्षों के भीतर समय का फूल पा सकता हूं, तो मैं एक ही समय में सिस्टम के निर्धारित कार्य को भी पूरा कर सकता हूं। एक पत्थर के साथ 2 पक्षियों को मार सकता हूं। ऐसा लगता है कि हमें जल्द से जल्द तारों वाले आकाश के दूसरी तरफ जाना होगा। चू फेंग ने तुरंत निर्णय लिया। वह अचानक डूब गया और चारों ओर देखा, जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो। हालांकि इस दुनिया में अभी भी बहुत गड़बड़ है। बस अब उसे एक धड़कन की सनसनी महसूस हुई। अमर दुनिया की दिशा में देख रहे हैं। वहां जी युआन और अमर दुनिया के अन्य शक्तिशाली आंकड़े चिंतित आंखों से अमर दुनिया के किनारे को देख रहे थे। 9 नीदरलैंड के महान दानव की अंतहीन लहरें सुनामी की तरह आ रही थीं।
भयानक आभा अब तक जी युआन और अमर दुनिया के अन्य शक्तिशाली आंकड़ों से अधिक थी। 9 नेदर महान दानव, अभूतपूर्व दंगा। क्या और भी भयानक है कि इन 9 नेदर महान राक्षसों की ताकत पूरी तरह से अप्रत्याशित है। अमर संरचनाएं, ताबीज संरचनाएं। अमर दुनिया के सभी बचाव ढह गए हैं। अगर विरोध करने के लिए कोई अजीब मजबूत आंकड़ा नहीं था, हमारी अमर दुनिया एक पल में नष्ट हो जाएगी। जी युआन बड़बड़ाया, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उस व्यक्ति से संपर्क कर सकता हूँ? उसके बगल में एक अजेय अमर राजा था, एक उदास चेहरे के साथ एक कम आवाज में पूछ रहा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं क्योंकि उसने आकाश के अंत में देखा था। अमर दुनिया के किनारे पर एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह एक विशाल आकृति अंधेरे बुरी ऊर्जा से घिरा हुआ था और बेहद बुराई लग रहा था। लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा एक मजबूत दीवार की तरह था, सभी 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों को बाहर रखते हुए। लेकिन वहां बहुत सारे 9 नेदर महान राक्षस थे। यहाँ तक कि विशाल आकृति जो उनसे ज्यादा मजबूत थी, धीरे धीरे नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से कमजोर हो रही थी। उनके शरीर को छेद से भरा हुआ था और उनके शरीर का कोई भी हिस्सा बरकरार नहीं था। ये बेकार है। विज्ञापन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह व्यक्ति सहायक है जिसे अमर दुनिया की मदद करने के लिए बुलाया गया था। उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ अमर दुनिया नहीं है जो अपीड़ित है, पूरा ब्रह्मांड सख्त स्ट्रेट्स में हो सकता है। इस समय जी युआन ने सभी की टकटकी को देखा। उसका चेहरा कड़वा था और उसने कठिनाई के साथ बात की। अमर दुनिया मरा हुई थी। चू फेंग ने अपनी टकटकी को वापस ले लिया। प्राथमिक अलौकिक स्वर्गीय राक्षस सभी मरने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये 9 नीदरलैंड महान राक्षसों ने जितना सोचा था उससे अधिक कठिन है। जब उन्होंने इस प्राथमिक अलौकिक स्वर्गीय दानव को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया तो उन्होंने एक्स्ट्राटेरिटोरियल स्वर्गीय दानव टॉवर से उन्होंने इसे अमर दुनिया में भेजा और इसे उन 9 नेदर महान राक्षसों को साफ करने का आदेश दिया। अप्रत्याशित रूप से एक प्राथमिक आउट ऑफ डोमेन स्वर्गीय दानव जिसकी ताकत सच्ची दाव के दायरे में पहुंच गई थी, गिरने का खतरा था। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि 9 नेदर महान दानव कितना भयानक है। ये 9 नेदर महान राक्षस कीटों के एक ज्वार की तरह अंतहीन है और कहीं से भी उभरते हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि 9 नेदर महान राक्षसों के स्थान सभी समान रूप से सबसे कम से उच्चतम से भयानक हैं। 1 लाख से अधिक 9 नीदरलैंड के महान राक्षस हैं जो सिर्फ अमर दुनिया के आसपास हैं और ताओ के दायरे में प्रवेश कर रहे हैं। 9 नेदर विद्रोह के प्रकोप के साथ अधिक से अधिक मामले हैं। यदि इसके लिए नहीं तो प्राथमिक आउट ऑफ डोमेन स्वर्गीय दानव के लिए विरोध करने में असमर्थ होना असंभव होगा। उसकी आंखें दूसरी दिशा में दिखीं। होममिंग दिव्य दुनिया, अराजकता का प्राचीन खजाना जिसे अभी अभी बाहर फेंक दिया गया था। बैंगनी सोने का कटोरा अब छेद से भरा था। अंतहीन बुराई, विनाशकारी दिव्य प्रकाश और होममिंग डिवाइन रियल जैसे रॉक एंड रोल के बाहर विस्फोट हो गया। अनगिनत 9 नेदर महान राक्षस गायब हो गए, लेकिन अधिक 9 नेदर महान राक्षस दूरी से उभरे। वे मारने की तुलना में तेजी से आते हैं और उनका दायरा मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। यह इस प्राचीन अराजकता के खजाने से बहुत पहले नहीं होगा जो अभी इतना भयानक था कि अभी टुकड़ों में टूट जाएगा। चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं। थोड़ी देर में यहाँ तक कि चू फेंग के संरक्षण के तहत दुनिया भी एक भयानक संकट में थी। बिना संरक्षण के उन दुनिया को अकेले रहने दें। आपको इसका पछतावा है। सिर्फ एक आंख की झपकी में महान विश्व स्तर के ऊपर 10,000 से अधिक दुनिया को 9 नीदरलैंड के महान दानव द्वारा नष्ट कर दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता है वहां अधिक से अधिक होगा। अमिताभ दानव, क्या आपको इसका पछतावा है? इस समय एक परिचित आवाज अचानक चू फेंग के कानों में आ गई। चू फेंग की आंखें अपरिवर्तित रही। यह व्यक्ति वह था जो दूसरी तरफ छिपा था और पहले चुपके से हमला किया था। पुनश्च 2 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 374 यानहुआंग प्राचीन कबीले। ये डरपोक व्यक्ति ताओवादी दुनिया में नहीं दिखा, लेकिन अभी भी दूर की दुनिया के रहस्यमय दूसरे पक्ष में छिपा हुआ था। उन्होंने एक अत्यंत गहरा प्राचीन विधि के माध्यम से चू फेंग को एक संदेश भेजा। दूसरी पार्टी बेहद सावधान थी। अपने ठिकाने को प्रकट नहीं करने के लिए ध्वनि में न केवल अराजकता और कुछ भी नहीं था, बल्कि लगातार विभिन्न डीएओ नियमों को भी विकसित किया गया था, जैसे कि एक साधारण महान दाव नदी बह रही थी। ये देखकर चू फेंग ने कोई हत्या का इरादा नहीं दिखाया, लेकिन शांति से पूछा, अफसोस, होंगमे के महान दाव और मैं मौत से लड़ूंगा। पछतावा करने के लिए क्या है? आप इस तरह के कायर हैं। आप बहुत शोर कर रहे हैं। मुझे अभी भी पसंद है जिस तरह से आपने मुझे अभी धमकी दी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू फेंग के शब्द कुछ हद तक दिल तोड़ने वाले थे। जब उस असंतुष्ट आवाज ने पहली बार बात की तो ये बेहद ओवरबिया था। अब उन्होंने महसूस किया कि स्थिति उनके अनुकूल नहीं थी और चू फेंग की ताकत उनकी कल्पना से बहुत परे थी। इसलिए जब वह बोलते समय पहले की तरह आश्वस्त नहीं थे। मौन के एक क्षण के बाद आवाज फिर से लग रही थी, चूंकि आप होंगमे के महान दाव को नष्ट करने में सक्षम हैं, इसलिए आपकी ताकत इतनी मजबूत है कि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप मेरे लिए हीन हैं। लेकिन अब 9 नीदर विद्रोह शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि आपने 9 नीदरलैंड के महान दानव के आतंक के हिमखंड की नोक देखी है। यदि आप जिद्दी बने रहते हैं तो पूरी दुनिया आपकी इच्छा से नष्ट हो जाएगी। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। 9 नीदरलैंड के महान दानव केवल जागृत हुए हैं। जैसा कि समय बीतता है, न केवल अधिक से अधिक 9 नीदरलैंड महान राक्षस होंगे जो हेम्बस डाओ दायरे में प्रवेश किया, लेकिन डाओ मास्टर्स, ट्रू डीएओएस और यहाँ तक कि मूल और डाओ एकीकरण स्थानों से अधिक 9 नेदर महान राक्षस भी होंगे। उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं। क्या आप अपने आप से इतने सारे 9 नीदर महान राक्षसों के खिलाफ लड़ सकते हैं? रिकवरी के लिए अभी भी जगह है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम होंगमे ग्रेट दाओ को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे साथ काम करें, इसे फिर से जीयू महान दानव को दबाने दें और असंख्य दुनिया के संतुलन को बहाल करें। आवाज अस्पष्ट थी और धीरे धीरे आई, जो चू फेंग को राजी कर रही थी। चू फेंग ने अपनी आंखें शांति से उठाईं। मैंने आखिरकार होंगमे ग्रेट दाओ को मार डाला और अब आप चाहते हैं कि मैं इसे पुनर्जीवित करूं? क्या आप मानसिक रूप से बीमार हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उस असंतुष्ट आवाज का कोई जवाब नहीं था। चू फेंग ने जारी रखा, भले ही होंगमे ग्रेट दाओ को पुनर्जीवित किया गया हो, लेकिन क्या यह इन जीयू महान राक्षसों को दबा सकता है? यह अब शीर्ष महान दाव नहीं है जो एक बार था। अलावा उन्होंने इस विषय को बदल दिया और यह कहने से पहले रुक गए, होंगमे की महान दाव गुइक्सू भूमि कर्म से भरी हुई है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसे दबाने के लिए ये किस विधि का उपयोग करता है। मुझे नहीं लगता कि यह एक उचित चाल है। विज्ञापन। अगर ये सभी बेवकूफ और अशिष्ट चीजें हैं जो आपको कहना है तो आप मर सकते हैं।
उसने अपनी उंगली उठाई और अंतहीन अंतरिक्ष लहरें उसकी उंगलियों पर इकट्ठा हुईं। अंतरिक्ष की लंबी नदियां सभी दिशाओं से इकट्ठा हुईं, बेहद भयानक अंतरिक्ष तरंगों में फट गईं। जाने के लिए तैयार? आप क्या जानना चाहते हैं? असंतुष्ट आवाज फिर से लग रही थी। वह जानता था कि चू फेंग जिस दिशा में अपने वर्तमान स्थान के साथ लगभग ओवरलैप करने की ओर इशारा कर रहा था, और वह चू फेंग की ताकत से और भी अधिक सावधान हो गया। सबसे पहले होंग में ग्रेट दाव ने नॉन नेदरवर्ल्ड्स में अराजकता को दबाने के लिए किस विधि का उपयोग किया था? दूसरा, नॉन नेदर विद्रोह का स्रोत कहाँ है? तीसरा, यानहुआन प्राचीन कबीले की उत्पत्ति क्या है जिसका आपने पहले उल्लेख किया है? चू फेंग ने जल्दबाजी के बिना एक एक करके सवाल पूछे। हे महामहिम को लगता है कि कुछ गलतफहमी है, जिस कारण से हम सर्वोच्च बौद्ध संप्रदाय ने आपको मनाने की कोशिश की। आप करुणा से बाहर हैं। होंग में ग्रेट दाव और हमारे सर्वोच्च बौद्ध संप्रदाय के बीच कुछ संबंध हैं। उन्होंने एक बार हमसे बड़ी मात्रा में योग्यता उधार लेने की मांग की, लेकिन हम ये जानने के लिए योग्य नहीं है कि उन्होंने नॉन नीदरलैंड के विद्रोह को कैसे दबा दिया। नॉन नीदरलैंड के विद्रोह के लिए हमारी समझ भी बहुत सतही है। ये नॉन नेदर महान राक्षस अचानक ब्रह्मांड में 500 युगों पहले दिखाई दिए। हमने नॉन नेदर अराजकता के स्रोत को खोजने की कोशिश की है, लेकिन दुर्भाग्य से हमने नॉन नेदर महान राक्षसों की शक्ति को कम करके आंका। सभी मजबूत पुरुषों ने स्रोत को खोजने की कोशिश की है। मैं केवल ये जानता हूं कि इन नॉन नीदरलैंड के महान राक्षसों को कभी भी मारा जा सकता है, सिर सील किया जा सकता है या नष्ट नहीं किया जा सकता है। केवल होंग में ग्रेट दाव ने सफलतापूर्वक राक्षसी प्रकृति को दबा दिया है, जिससे उन्हें इन वर्षों तक शांति से रहने की अनुमति मिलती है। यदि आप मुझसे कुछ रहस्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, क्योंकि मैं वास्तव में नहीं जानता। एक ईथर आवाज सब कुछ जानने के मुख्य विषय के साथ, लेकिन एक ही समय में ये लगभग कुछ भी नहीं कहने के समान था। सभी शब्दों के बाद मैंने बस कुछ बुनियादी जानकारी दी। चू फेंग ने ज्यादा नहीं कहा। इसे एक उंगली से इंगित करें। उंगलियों पर जगह लहर और खिलता है। अंतरिक्ष की अनंत नदी दैवीय सागर नामक एक अंतरिक्ष में विलय हो गई। दिव्य समुद्र एक विशाल कुंड में बदल गया और कुछ भी नहीं की दुनिया में जमकर पटक दिया। जल्द ही चीखें सुनी गईं। विज्ञापन, आपने पहली बार डेस्टिनी के नायक जलते प्राचीन बुद्ध को मार दिया। डेस्टिनी के आशीर्वाद के साथ नियति के 2 बिलियन अंक काट दिए गए। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक प्रतीक का उपयोग किया, जिसने इस बार डेस्टिनी मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हड़ताल ने अतिरिक्त 1.392 बिलियन की कटौती की। आपने 100 सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट और 10 स्वर्गीय दानव क्रिस्टल प्राप्त किए। चू फेंग ने सिस्टम की इनाम अधिसूचना भी सुनी। दूसरे पक्ष के एक छोर पर छिपा हुआ चूहे को सीधे द्वारा जारी किए गए अंतरिक्ष विनाश से मार दिया गया था। भयानक नियति मूल्य और प्राप्त बड़े पुरस्कारों को जलती हुई भाषा प्राचीन बुद्ध के मूल्य को दिखाने के लिए पर्याप्त है, जो अतीत में सभी भाग्य नायक से बेहतर है। हालांकि प्राचीन बुद्ध को जलने के लिए मार दिया गया था, लेकिन कुछ कमजोर होने से पहले बहुत समय नहीं लगा। आवाज फिर से लग रही थी। एक दानव प्रजाति है, और आपका चरित्र बहुत बुरा है। 10,000 दुनिया में आप जैसे एक दानव का जन्म वास्तव में एक किलिंग आपदा है। अगर वहां नॉन नीदरलैंड विद्रोह नहीं होता तो आप सबसे बड़ी आपदा होती। चू फेंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर से अपनी उंगली उठाई। उसके पीछे अरबों सुप्रीम दाव हथियार दहाड़ गए और आकाश में बढ़ गए, शून्य के अंत की ओर उड़ते हुए। रुकना, इसे रोक। हालांकि मैं नॉन नीदरलैंड के विद्रोह के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं यानहुआन प्राचीन कबीले के बारे में कुछ जानकारी प्रदान कर सकता हूँ। अरबों सुप्रीम डीएओ हथियार अचानक शून्य में रुक गए, बिना ले जाने के दाव दायरे के किनारे पर लटक गए। यानहुआन प्राचीन कबीले कई पीढ़ियों पहले सबसे मजबूत प्राचीन कबीले थे। कबीले में 8 दाव इंटीग्रेटर थे जो दुनिया पर हावी थे। यह अफसोस की बात है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, अंतरिक्ष ढह गया और इस प्राचीन जाति में भी गिरावट आई। अब ये पहले की तुलना में बहुत कमजोर है। आपसे संबंधित शाही क्षेत्र में यानहुआन प्राचीन कबीले का खून है और मूल बहुत गहरे हैं। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी जब उसने ये सुना। ओह, अब यानहुआन प्राचीन कबीले कहाँ है? उसे अचानक कुछ याद आया। उसके हाथ की एक झिलमिलाहट के साथ हरे ताववादी प्रकाश की लहरें शून्य में विशाल प्राचीन पात्रों की एक पंक्ति में विकसित हुई। क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? प्राचीन बुद्ध रनु एक पल के लिए चुप थे। ये है प्राचीन चरित्र। यानहुआंग, आप वास्तव में यानहुआन प्राचीन कबीले से संबंधित हैं। उन्होंने शून्य में प्राचीन यानहुआन पात्रों को देखा जो वर्ग के आकार के पात्र थे। उन्होंने इसे मान्यता दी। अर्थ बहुत सरल था। प्राचीन बुद्ध जो वाक्पटु बोलते हैं, वह एक बड़ा मूर्ख है। ये शक्तिशाली जो लगातार दूसरी तरफ अपने ताओवादी शरीर की मरम्मत कर रहा है, उसे कोसने जैसा लगता है। विज्ञापन, अध्याय 375। मूल, प्राचीन बुद्ध रनु की सांस बढ़ गई और गिर गई। इस दानव का चरित्र इतना बुरा है, एक असहमति से खूनी तूफान आएगा। एक सामान्य संचार में वे जो इस तरह की महान स्थिति के होते हैं, किसी भी समय इस तरह के अश्लील और गंदे शब्दों का उपयोग करेंगे। क्या ये कुछ ऐसा है जो सच्चे ताओ के दायरे में एक सर्वोच्च हो सकता है? चू फेंग की आवाज इस समय फिर से लग रही थी। ओह, क्या आप वास्तव में इस प्राचीन यानहुआंग चरित्र को पहचानते हैं? फिर इसे जोर से पढ़ें और देखें। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? जलते हुए शब्दों की नसें बुद्ध ने उभरी और वह ठंड से चिल्लाया, दानव, ये पर्याप्त है। इन बचकानी चालें खेलना बंद करो। मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास आया था। मैं उस जानकारी के साथ आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिसे आप जानना चाहते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि आप इसे नहीं पहचानते हैं। फिर तुम बस देखते रहो। चू फेंग ने अपनी उंगली उठाई और अरबों को मंडराते हुए सुप्रीम दाव हथियार तुरंत दाव के दायरे से बाहर निकल गए और शून्य की ओर फिसल गए। एक पल के लिए अंतहीन दिव्य प्रकाश शक्ति के साथ फट गया जो आकाश तक पहुंच सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गई और ताओ की दुनिया 3 बार कांप गई। चू फेंग ने इस प्रणाली से एक और संकेत सुना कि प्राचीन बुद्ध रनु को फिर से मार दिया गया था। हालांकि चू फेंग बंद नहीं हुआ। अंतरिक्ष में महान दाव के साधन और अरबों सुप्रीम दाव हथियारों की आत्माएं हो रही हैं। प्राचीन बुद्ध रनु के पुनर्जन्म के इंतजार के बिना उन्होंने शून्य को हिलाया और अपने सर्वोच्च ताओवादी शरीर का गला घोंट दिया। रुकना, इसे रोक। मैंने पढ़ा है जलने वाले शब्दों का प्राचीन बुद्ध, बड़ा बेवकूफ। बेवकूफ, क्या वो काफी है? यदि आप अभी भी इन छोटी चालों को खेलने पर जोर देते हैं तो मैं केवल वापस बैठ सकता हूँ और असंख्य दुनिया और आपकी मृत्यु के विनाश को देख सकता हूँ। शून्य शांत है और यह असीम रूप से दूर ताओ दुनिया का दूसरा पक्ष है। रक्त में कवर किया गया एक आकृति एक दयनीय अवस्था में दिखाई देती है, जिसमें एक पुराने पेड़ की तरह एक चेहरा मोटा होता है, लगातार गुस्से से हिलता है।
स्वाभाविक रूप से यह पर्याप्त नहीं है, चू फेंग ने धीरे धीरे और शांति से कहा। यदि आपके पास मुझसे पूछने के लिए कुछ नहीं है तो आप मुझे इतना बकवास नहीं कहेंगे। सभी दुनिया के विनाश का मेरे साथ क्या करना है? मैं एक खलनायक हूँ। इस दुनिया में कितने लोग मेरे ध्यान के योग्य हैं? आप वास्तव में नहीं सोचते हैं कि नौ नीदरलैंड विद्रोह वास्तव में मुझे मार सकता है? क्या आप उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जलती हुई भाषा का प्राचीन बुद्ध फिर से चुप हो गए। चू फेंग सही था, भले ही वह चू फेंग द्वारा मारा गया था, फिर भी वह धैर्यपूर्वक जारी रहा उसके साथ संवाद करें। वह वास्तव में पूछने के लिए कुछ था। विज्ञापन। वास्तव में जब से कुनपेंग दाओ मास्टर और होंगमे ग्रेट दाओ जैसे शीर्ष प्राणियों को चू फेंग द्वारा मार दिया गया था, पूरे ब्रह्मांड को लगभग पराजित किया गया है। यदि नौ नेदर विद्रोह को फैलने की अनुमति है तो उन पर प्रभाव निश्चित रूप से चू फेंग की तुलना में बहुत अधिक होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह चू फेंग के साथ बकवास क्यों जारी रखेगा? मुझे यानहुआन प्राचीन कबीले का स्थान बताओ। चू फेंग की आवाज फिर से लग रही थी। जल्द ही स्टारलाइट की एक किरण नीचे गिर गई। चू फेंग ने इसे लेने के लिए अपना हाथ उठाया और एक नजर डाली। ये पूरी तरह से अलग आकार का एक स्टार मैप था और स्टार मैप के अंदर दूसरी तरफ का एक नक्शा था। हम नौ नीदरलैंड के महान दानव को दबाने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ होंगमे ग्रेट दाओ को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि होंगमे ग्रेट दाओ को पुनर्जीवित करने के बाद मैं फिर कभी आपका दुश्मन नहीं बनूंगा। प्राचीन बुद्ध रनु की आवाज फिर से लग रही थी। यदि आप इस तरह से बकवास बात करते रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप वास्तव में मर सकते हैं। इस स्टार मैप की खातिर मैं आपको एक और मौका दूंगा। चू फेंग की आवाज ठंडी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि अगर आप स्वार्थी हैं और असंख्य दुनिया में जीवन और मृत्यु के बारे में परवाह नहीं करते हैं और किसी के बारे में परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आपने अभी बहुत पहले नहीं है, तो आप अभी भी सच्चाई की तलाश के अपने मार्ग पर पीछा कर चुके हैं, है ना? मैं आपको बताता हूँ, अगर सभी दुनिया नष्ट हो जाती है तो आकाश अराजकता में गिर जाएगा और दुनिया में सभी नियम और आदेश अराजकता में लौट आएंगे और गायब हो जाएंगे। उस समय पूरा ब्रह्मांड उथल पुथल में होगा। एक नए आदेश को फिर से स्थापित करने के लिए महान डाउस एक दूसरे से लड़ेंगे, स्वर्ग और पृथ्वी समाप्त हो जाएगी और कमजोर महान डाउस पहले अवसर पर साफ सुथरी से मर जाएंगे। आप एक दानव प्रजाति हैं। आपके द्वारा लिया गया रास्ता आपके और नौ नेदर महान दाव के बीच के कारण और प्रभाव से अलग नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से यदि आप मूल दायरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको महान दाव गुइक्सु भूमि की उत्पत्ति का निरीक्षण करना चाहिए और आप नाइन नेदर ग्रेट दाव से अलग नहीं हो सकते। वर्तमान जुयू महान दाव पिछले होंगमिंग महान दाव की तरह ही कमजोर है। अगर महान दाव के लिए समय आता है और आदेश को बहाल करने और पुनर्स्थापित करने के लिए और नौ नीदरलैंड ग्रेट दाव नष्ट हो जाता है तो आप कभी भी अपने जीवन में कोई और प्रगति नहीं कर पाएंगे। अनगिनत युगों के लिए अभ्यास करने के बाद क्या आप यहाँ रुकने के लिए तैयार हैं? प्राचीन बुद्ध रनु ने चू फेंग को ईमानदारी से उपदेश दिया। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। एक बदमाश के रूप में जो लंबे समय से अभ्यास नहीं कर रहा था, वह नहीं जानता था कि इसमें बहुत सारे कारण और प्रभाव शामिल थे। मैंने दाव क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में देखा, जहां एक लंबी बैंगनी नदी चुपचाप बह रही थी। होंगमे ग्रेट दाव के विनाश के साथ जीयू ग्रेट दाव दाव दुनिया में अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से उभरा। सच्चे दाव दायरे की उत्पत्ति में प्रवेश करने के लिए किसी को महान दाव की उत्पत्ति का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। पुराने गंजे गधे ने जो कहा वह सच है। एक खलनायक के रूप में अगर मैं वास्तव में अभ्यास करना चाहता हूं तो मुझे वास्तव में नौ नीदर ग्रेट दाव का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी टकटकी को वापस ले लिया और पूछना जारी रखा, क्या नौ नीदरलैंड के महान दानव नौ नीदर ग्रेट दाव से संबंधित हैं? ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि नौ नीदरलैंड ग्रेट दाव दुनिया में सबसे बुराई है, इसलिए नौ नीदरलैंड के महान दानव इस तरह की चरम बुराई का स्रोत नौ नीदरलैंड का नाम है। चू फेंग 6। इसका मतलब है कि जीयू महान दाव बहुत कमजोर है, अन्यथा यह निश्चित रूप से शापित होगा। विज्ञापन। उसने फिर से पूछा, आप किस क्षेत्र में हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तो आपने मुझे कई बार मार दिया है, लेकिन आप अभी भी नहीं जानते कि मैं किस क्षेत्र में हूँ। प्राचीन बुद्ध रनु ने अपने बेचैन दिल को दबा दिया और ठंड से सूंघा। मैं पहले से ही सच्चे ताओवाद के दायरे में 100 से अधिक कदमों से अधिक हो चुका हूँ। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाई। एक समय में फिर से 10 कदम। क्या आप सिर्फ टहल रहे हैं क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है? आप क्या जानते हैं, केवल जब आप सच्चे ताओ के दायरे में आगे जाते हैं तो अपने स्वयं के ताओ की गहरी समझ रखते हैं और मूल को स्पष्ट रूप से देखें, क्या अपने मूल को जन्म देना आसान होगा? यदि आप मुझे फिर से धमकाते हैं तो मैं अपने आप को आज से लड़ने की तुलना में मूल को समझने के लिए मजबूर करूंगा। प्राचीन बुद्ध रनु की ठंडी चिल्लाहट पूरे ताओवादी दुनिया में गूंज गई। चू फेंग ने भी अपनी वृद्धि नहीं की भौहें और शांति से कहा, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ो, लेकिन आपने जो कहा वह मुझे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शब्द गिर गए। दूसरी तरफ से परे चीखें शून्य के माध्यम से गूंजती हैं। उसने फिर से हमला किया और बिना किसी हिचकिचाहट के प्राचीन बुद्ध रनु को मार डाला। भले ही उन्होंने सच्चे दाव में कदम रखा था, लेकिन दूसरी पार्टी पहले से ही सैकड़ों कदम चल चुकी थी। अंतरिक्ष के महान दाव की महारत और अरबों सुप्रीम दाव हथियारों की महारत के साथ जलते प्राचीन बुद्ध को दबाना उतना ही आसान था। इस बिंदु पर वह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वह एक बल के साथ सभी कानूनों को तोड़ सकता है। यहाँ तक कि चू फेंग खुद भी नहीं जानता कि वह कितना मजबूत है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जिस कारण पर हमला किया वह ये था कि वह अपनी आंखों से भी देखना चाहता था कि प्राचीन बुद्ध रनु कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। जब उन्होंने मूल को जबरन समझा था। बूम बूम शून्य में चू फेंग ने प्राचीन बुद्ध रनु के साथ अनगिनत बार लड़ाई लड़ी। उसके भौंकने धीरे धीरे फट गए। वह महसूस कर सकता था कि प्राचीन बुद्ध रनु का प्रतिरोध अधिक से अधिक भयंकर होता जा रहा था और जिस समय वह अपने हाथों को पकड़ सकता था वह लंबा और लंबा हो रहा था। एक अनंत दुनिया से अलग दूसरा पक्ष बेहद रहस्यमय था और एक पल के लिए वह ये पता लगाने में असमर्थ था कि प्राचीन बुद्ध रनु में क्या बदलाव हुए थे। हालांकि सिस्टम और पिछली बातचीत द्वारा रिपोर्ट किए गए बढ़ते नियति मूल्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्राचीन बुद्ध रनु बेहद निराश परिस्थितियों में वास्तव में खुद को मूल को समझने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया और मूल के दायरे में कदम रखने की कोशिश की। मूल क्षेत्र मुश्किल से मेरे साथ लड़ सकता है यदि आप दाव एकीकरण क्षेत्र का सामना करते हैं। चू फेंग का दिल थोड़ा चला गया और उसे तात्कालिकता की भावना महसूस हुई। प्राचीन बुद्ध रनु के अनुसार अंतहीन नौ नीदरलैंड के महान राक्षस केवल संख्या में वृद्धि करेंगे। मूल का उल्लेख नहीं करने के लिए DAO
एकीकरण जल्द या बाद में दिखाई देगा। मालिक, हे भगवान, मदद, मैं उड़ाने वाला हूँ। अचानक एक जरूरी रोना मेरे कानों पर आ गया। बैंगनी गोल्ड बाउल की भावना जो पहले बहुत दिखावा कर रही थी, मदद के लिए बहुत ही दिखावा कर रही थी। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 376, असंख्य दुनिया खतरे में है। नौ नेदरवर्ल्ड्स की भयानक अराजकता। ध्वनि को संवेदन, चू फैंग की ताऊ की इच्छा ध्वनि के स्रोत की ओर उतरी। जल्द ही मैंने कुछ उत्तल और कुछ अवतल के साथ एक बैंगनी सोने का कटोरा देखा और पूरे कटोरे को छोटे गड्ढों के साथ कवर किया गया। अराजकता का ये शक्तिशाली प्राचीन खजाना अब अनगिनत 9 नीदरलैंड महान राक्षसों द्वारा घेर लिया गया था। भले ही इसने सर्वोच्च बौद्ध सिद्धांतों को प्रदर्शित किया और अरबों को 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों को दबा दिया, फिर भी यह 9 नेदर महान राक्षसों का सामना करने में असमर्थ था, जो समुद्र की तरह उभरते रहे। ये भयानक प्राणी, जैसा कि प्राचीन बुद्ध रनु ने कहा था, लगभग अंतहीन है और जितना अधिक वे मारे जाते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। एक को मार डालो और 3 दिखाई देंगे। उन्हें मारने का कोई अंत नहीं है। यहाँ तक कि अराजकता का प्राचीन खजाना इस समय खतरे में है। बस थोड़ी सी धारणा के साथ चू फैंग अराजकता प्राचीन खजाने की सीमाओं की खोज करने में सक्षम था। ये पूरी तरह से ढहने से पहले 1 दिन से अधिक नहीं चलेगा और स्क्रैप धातु के एक टुकड़े में बदल जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने सीधे बात की और चू फैंग को अपने चेहरे की परवाह किए बिना मदद के लिए कहा। हालांकि चू फैंग ने देखा कि तुलना में स्थिति की तात्कालिकता अधिक गंभीर थी। उसके सामने बैंगनी सोने का कटोरा कम से कम थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता था। चू फैंगदाओ की इच्छा अमर दुनिया पर उतरी और पाया गया कि प्राथमिक अलौकिक स्वर्गीय दानव को 9 नीदरलैंड के महान दानव द्वारा सभी पर क्रॉल किया गया था, जिसमें से केवल आधे को छोड़ दिया गया था। नव परिष्कृत प्राथमिक अलौकिक स्वर्गीय दानव बस उसी तरह गिर गया था। अमर दुनिया में अचानक एक अंतर खुल गया। वह अमर राजा और अन्य लोगों से कुछ परिचित था, लेकिन इस समय किसी ने बढ़ती अंतर को भरने की कोशिश नहीं की और कोई भी बच नहीं गया। कोई मतलब नहीं है। पूरी महान हजार दुनिया अब 9 नीदरलैंड के महान दानव से भरी हुई है। यदि आप चाहते हैं तो भी आप बच नहीं सकते। मालिक, गोलियां गोलियां। न केवल पर्पल गोल्ड बाउल मदद के लिए बुला रहा था, बल्कि जुबानजी स्वर्गीय दाओ की आवाज भी चू फैंग के कानों तक पहुंच गई। यह अमर दुनिया को नियंत्रित करता है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से जानता है कि अमर दुनिया में क्या हो रहा है। वास्तव में ये सिर्फ अमर दुनिया नहीं है। हॉमिंग गॉड रेल्म, शान रेल्म, स्वर्गीय जानवर दुनिया, इसके अधिकार क्षेत्र में दुनिया अब आसन्न खतरे में है। अन्य दुनिया के लिए जो चू फैंग द्वारा संरक्षित नहीं थे, उनमें से 30% से अधिक पूरी तरह से ढह गए थे और घातक चुप्पी में गिर गए थे। चू फैंग ने भड़काया, हालांकि वह एक खलनायक है, वह भावनाओं के बिना नहीं है। अगर मैं 9 नीदरलैंड के महान दानव के टिड्डी जैसे व्यवहार से नहीं ले जाता तो मैं झूठ बोलता। ये पहले ठीक था, लेकिन अब इन जागृत 9 नेदर महान राक्षसों ने उन्हें सहज रूप से घृणित महसूस किया। होंगमिंग महान दाओ, आप मरने के लायक हैं। चू फैंग ने ठंड से बात की, अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि होंगमिंग ग्रेट दाओ अपनी मृत्यु के बाद इन 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों को दबाने के लिए तैयार नहीं था, तो वह इस दुनिया में सभी जीवन को कैसे नष्ट कर सकता है। हार मान लेना, दूसरी तरफ से बचें, दुनिया मोक्ष से परे है। विज्ञापन, यह वह पाप है जो आपने किया है। आप अरबों कर्मों के बोझ होंगे और आपके जीवन में कभी भी प्रगति नहीं करेंगे। प्राचीन बुद्ध रनु की आवाज मेरे कानों पर आ गई। वह चू फैंग द्वारा वापस लड़ने की क्षमता के बिना पीटा गया था। वह बेहद कमजोर था और उससे बहुत नफरत करता था। अब उन्होंने दुनिया में बदलावों को भी महसूस किया है और जानबूझकर व्यंग्यात्मक हैं। बूम, दूसरी तरफ विस्फोट। प्राचीन बुद्ध रनु को फिर से मार दिया गया था। चू फैंग ने दूसरी तरफ की दिशा में भी नजर नहीं डाली, लेकिन अराजक हवा की धाराओं से भरे दाव दायरे में ठंड से देखा। अपने हाथों को थोड़ा ऊपर उठाएं। 7 रंग की इंद्रधनुष की तरह दिव्य प्रकाश की एक किरण चमकती है और तुरंत अमर दुनिया, स्वर्गीय जानवर दुनिया, रहस्यमय दुनिया और उससे संबंधित अन्य दुनिया पर उतरी। दिव्य प्रकाश की वह किरण तुरंत आ गई और अचानक फैल गई, जैसे कि एक पंखुड़ी फैल रही थी। इसके तुरंत बाद अंतहीन दिव्य प्रकाश फट गया। ये अंतहीन दैवीय रोशनी विशाल भूमि पर बह गई, जल्दी से सभी 9 नेदर महान राक्षसों को दृष्टि में दूर कर दिया। हिंसक रूप से पीटा बैंगनी सोने के कटोरे ने सुदृढ़ीकरण के आगमन को महसूस किया और राहत की सांस ली। अमर दुनिया में वे लोग जो मरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो सभी चौंक गए। जी युआन की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं और उन्होंने उंगलियों के साथ चमकती दिव्य प्रकाश की ओर इशारा किया। ये सभी शीर्ष स्तर के अमर राजा आध्यात्मिक खजाने हैं। ऐसी मात्रा, कम से कम सैकड़ों लाखों। यह किसका हाथ है? भले ही वह विशाल तलवार गठबंधन के प्रभारी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इतने भयानक शीर्ष स्तर के अमर हथियारों को नहीं देखा था। एक पल के लिए मैं पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर था। टकराना, एक कुरकुरा ध्वनि, उसके पीछे अमर राजा ने उसे माथे पर थप्पड़ मारा। क्या अमर राजा आध्यात्मिक खजाना? ये स्पष्ट रूप से एक अस्तित्व है जो अमर राजा के आध्यात्मिक खजाने को पार करता है। यह एक सर्वोच्च शाही हथियार होने की संभावना है। लाखों लाखों सर्वोच्च कलाकृतियां। क्या ये हो सकता है कि वह वही था जिसने ये किया था? शाश्वत अमर राजा ने खुद को म्यूट कर दिया। उससे पहले के दृश्य ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। इन सैकड़ों लाखों सर्वोच्च शाही हथियारों की उपस्थिति के साथ अमर दुनिया के बाहर का अंधेरा द्रव्यमान 9 नीदरलैंड महान दानव जो अमर दुनिया को चकनाचूर करने वाला था, पूरी तरह से मिटा दिया गया था। यह सही है, ये चू स्वर्गीय सम्राट है। अपनी दया के लिए स्वर्गीय सम्राट चू का आभारी होना याद रखें। विज्ञापन, जिस तरह अमर राजा आपदा से बचने के लिए आनंदित थे, शून्य के ऊपर स्वर्गीय दाव ने खुद को सुनहरे पात्रों में प्रकट किया, आकाश के ऊपर तैरते हुए, चमकीले रूप से चमकते हुए। दूसरी तरफ होंगमेग डिवाइन रियलम, ये खत्म हो गया है। ये सब तारांकन 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 जी ओवर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने आशावादी हैं, ये सब अब खत्म हो गया है। होंगमेग डिवाइन टॉवर के नीचे तियानफेंग कांप गया क्योंकि वह प्राथमिक आउट ऑफ डोमेन स्वर्गीय दानव के पतन को देखता था। होंगमेग डिवाइन रियल के सभी मैजिक सरणियां एक पल में टुकड़ों में ढह गईं। 9 नीदरलैंड के महान दानव की आभा को देखते हुए, जिसने आकाश और पृथ्वी को अनुमति दी, तियानफेंग ने महसूस किया कि वह अतीत में बहुत भोला था। होंगमेग डिवाइन एलायंस ने एक बार जीयू के खलनायक को एक गंभीर खतरा माना। ये जीयू महान राक्षसों को मडल हेडेड थे, जैसे लाश की तरह, और कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब स्थिति अचानक बदल गई। उन 9 नेदर महान राक्षसों जो छोटी भीड़ की तरह दिखते थे, अचानक प्रागैतिहासिक जानवरों में बदल गए जो आसानी से पूरे
होंग में एक दिव्य क्षेत्र को खा सकते थे, यहाँ तक कि उस व्यक्ति की विधि टूट गई थी। तुम क्यों घबरा रहे हो? तियानफेंग के पीछे 100 मील की दूरी पर एक मोटा बैंगनी क्लैद परिपक्व महिला भड़क गई और दृढ़ता से कहा, मेरे पति के पास एक विशाल दिव्य क्षमता है और कुछ भी कर सकती है। चूंकि उसने होंग में ग्रेट दाओ को मारने की हिम्मत की, इसलिए उसके पास एक बैकअप योजना होनी चाहिए। बस देखो, ये 9 नेदर महान राक्षस निश्चित रूप से मर जाएंगे यदि वे होंग में दिव्य क्षेत्र में कोई शोर करते हैं। बैंगनी कपड़े वाली परिपक्व महिला सूजी, जू शाओ और अन्य लोगों के शब्दों को सुनकर उनके हाथों को पकड़ लिया और उनके कपड़ों के कोनों को घबराकर पिन किया। होंग में एक डिवाइन रियलम के स्तर पर कोई भी उस दृश्य को देख सकता है जिसे दाओ रियल ने पहले दुनिया में घोषित किया था। उन्होंने होंग में ग्रेट दाओ को निहारने के चू फेंग के वीर करतब को देखा, लेकिन इसके बाद की भयानक आपदा कल्पना से परे थी। ये 9 नेदर महान राक्षस बहुत मजबूत हैं, इतना मजबूत है कि यह निराशा है। क्या मेरे पति वास्तव में इसे समय में मिटा सकते हैं? बूम बूम। जिस तरह होंग में डिवाइन रियल के लोग घबराहट में थे, 3 विशाल आंकड़े गहरे हरे रंग की लपटों में लिपटे हुए 3 हेलफायर उल्कापिंडों की तरह दूर के आकाश से गिर गए। प्रत्येक आंकड़ा 1 मिलियन फीट लंबा है। एक बार यह प्रतीत होता है, ये ध्यान आकर्षित करेगा। उसके बाद आने वाले शोर ने आकाश को हिला दिया। एक जोरदार धमाके के साथ 3 विशाल आंकड़ों ने एक पंच के साथ 9 नेदर महान दानव के एक बड़े क्षेत्र को तोड़ दिया, एक विशाल ब्लैक होल को पीछे छोड़ दिया। बस कुछ सांस। होंग में डिवाइन रियल के बाहर सभी 9 नीदरलैंड महान राक्षस पूरी तरह से मारे गए थे। होंग में डिवाइन रियल में हर कोई स्तब्ध और चौंक गया जब उन्होंने 3 विशाल आंकड़ों को देखा। विज्ञापन अध्याय 377। एक आदमी पास की रक्षा करता है। वह क्या है? इस समय 3 विशाल आंकड़ों को देखते हुए होंग में डिवाइन रियल में हर कोई एक ही संदेह था, अधिक मजबूत। इन 3 आंकड़ों की शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। प्रत्येक पंच आसानी से आकाश में सभी 9 नीडर महान राक्षसों को उनके दायरे की परवाह किए बिना कुचल सकता है। हालांकि हम नहीं जानते कि ये तीनों सर्वोच्च प्राणी कहां से आए हैं। वे जो आरा ले जाते हैं वह कुछ हद तक गिरने के समान है। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह मेरे पति द्वारा सबसे अधिक संभावना है। झू शाह ने अपने लाल होठों को शुद्ध किया और अपना अनुमान व्यक्त किया। क्या आपके पति ने ऐसा किया? मुझे पता था कि मेरे पति को होंग में डिवाइन रियल पर ध्यान देना चाहिए। सूजी ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और थोड़ी उत्साहित लग रही थी, लेकिन जल्द ही कुछ चिंता उसके भौहों के बीच दिखाई दी। वह चू फैंग की वर्तमान स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थी। होंग में एक डिवाइन रियलम ऐसी स्थिति में है, डीएओ दायरे को उनसे और भी अधिक संकट में होना चाहिए। उसके कंधे को थपथपाया गया था और नंगोंग किन की आवाज आई, चिंता मत करो, अपने पति पर भरोसा करो, अपने पति की क्षमता के साथ। अगर वह ऐसा करता है तो उसे यकीन होना चाहिए, यह 9 नीदरलैंड महान दानव उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, आप होंग में डिवाइन रियल पर ध्यान देने के लिए कुछ समय छोड़ सकते हैं। आपका पति अब जितना हमने सोचा था उससे अधिक सुरक्षित है। वानवान ने भी बात की, उसकी आंखें चमकती हुई और उसकी अभिव्यक्ति प्रशंसा से भरी। 9 नीदरलैंड के महान दानव को साफ करने के बाद तीनों सर्वोच्च प्राणी वफादार सैनिकों की तरह थे, होंग में एक दिव्य क्षेत्र के बाहर इंतजार कर रहे थे। एक बार जब 9 नीदरलैंड के महान दानव ने दिखाया तो तीनों सर्वोच्च प्राणी इसे बाहर निकालने के लिए सीधे कार्रवाई करेंगे। इसे के लिए मत लो। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि होंग में डिवाइन रियल के स्वर्गीय दाओ बस गायब हो गए? वह कुत्ते की तरह स्वर्गीय दाओ आसानी से उस दुनिया को नहीं छोड़ेगा जो इसमें रहता है। इस समय एक बेहोश और ठंडी आवाज लग रही थी। जी जियांजी उनके पीछे खड़ा था, बैंगनी रंग की जंजीरों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे दबा दिया जा रहा है। इस समय उसने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ लड़कियों को देखा और उन्हें याद दिलाया। उसने ये कहने के बाद वानवान, सूजी और अन्य के चेहरे थोड़ा बदल गए। होंग में एक डिवाइन रियल के स्वर्गीय दाओ अभी भी थे, लेकिन ये 3 हेलफायर जैसे आंकड़े उतरने के बाद गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कारण से उसे अपने पति द्वारा लड़ने के लिए छीन लिया गया हो? लेकिन क्या एक स्वर्गीय तरीका जो एक सर्वोच्च क्षेत्र भी नहीं है वास्तव में मेरे पति की मदद कर सकता है? देवी चिंतित लग रहे थे। सड़क सीमा। चू फैंग ने बड़ी मात्रा में ताओवादी शास्त्रों का निवेश किया और अलौकिक स्वर्गीय दानव टॉवर में 3 अलौकिक स्वर्गीय राक्षसों को परिष्कृत किया। विज्ञापन, ये 3 अलौकिक स्वर्गीय राक्षस प्राथमिक अलौकिक स्वर्गीय दानव की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं जो पहले गिर गए थे। उच्च स्तरीय आउट ऑफ डोमेन स्वर्गीय दानव, सच्चा पथ, 100 चरणीय क्षेत्र। इसे असामान्य रूप से शक्तिशाली माना जा सकता है। जब वह 3 उच्च स्तरीय अलौकिक स्वर्गीय राक्षसों को परिष्कृत करता है तो उसकी आंखें उसके लगभग सभी खजाने का उपभोग करती हैं। आपको ये जानना होगा कि उसका ताओवादी संग्रह कितना भयानक है। सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स, द डिवाइन सी के खजाने पहाड़ों और समुद्रों के रूप में कई हैं और सैकड़ों और हजारों बार दाव दायरे खरीद सकते हैं। हालांकि केवल 3 उच्च स्तरीय अलौकिक स्वर्गीय राक्षसों को परिष्कृत किया गया था, जो दिखाता है कि लागत कितनी अधिक है। सौभाग्य से परिष्कृत उच्च स्तरीय अलौकिक स्वर्गीय दानव कल्पना से परे शक्तिशाली था। यदि चू फैंग ने स्थानिक महान दाव का उपयोग नहीं किया और केवल अरबों सुप्रीम डीएओ हथियारों पर भरोसा किया, तो उन्होंने सोचा कि वह इन 3 उच्च स्तरीय अलौकिक स्वर्गीय राक्षसों को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उन्हें होंग में एक डिवाइन रियल में 9 नेदर महान दानव का नरसंहार देखने के बाद मुझे राहत मिली। जुयू महान दानव का संकट अभी भी जारी है। चू फैंग ने अपनी इच्छा को वापस ले लिया और पूछा, कितना समय लगेगा? मेरे प्रिय गुरु, मुझे समय की इस लंबी नदी में 1 और 2 घंटे तक रहने में सक्षम होना चाहिए और फिर मुझे अंतहीन दिव्य क्रिस्टल को पूरी तरह से अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। दयालुता, अवशोषित करने और शोधन करने के बाद कितनी दुनिया को नियंत्रित किया जा सकता है? समय की लंबी नदी के भीतर स्वर्गीय दाओ एक पल के लिए चुप था और फिर एक आवाज आई और चू फैंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। ऐसा नहीं था कि स्वर्ग ने कुछ भी अश्लील और घृणित कहा था, लेकिन यह नियमों द्वारा अवरुद्ध था। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप इसे अवशोषित नहीं कर लेते। चू फैंग ने अब उस पर ध्यान नहीं दिया। तियान दाओ को कुछ समझाने के बाद उसने फिर से अपनी हथेली को देखा। अपनी हथेली को पलट दें। 10 से अधिक खजाने उभरे। प्रत्येक खजाना 1000 स्टार के ऊपर एक सर्वोच्च दाव हथियार है। वे विभिन्न आकृतियों में आते हैं। कुछ एक बड़ी सील हो सकते हैं, कुछ एक खजाना फूलदान हो सकता है या कुछ एक जादू की तलवार हो सकती है। चू फैंग की आंखें टिमटिमाती हैं। हवा, आग, गड़गड़ाहट, पानी, अनगिनत डीएओ नियम सभी दिशाओं से एकत्र हुए और इन सुप्रीम डीएओ हथियारों पर उतरे जो 1000 सितारों से ऊपर थे। वह एक सर्वोच्च और अद्भुत विधि विकसित कर रहा है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उन्होंने अपने शरीर में अनंत डीएओ
सिद्धांतों को सक्रिय किया। एक पल में ये सुप्रीम मैजिक विधि इन सुप्रीम दाव हथियारों पर चमकती है और परिवर्तन हुए। ये रंगीन दिव्य प्रकाश की एक किरण थी जिसने हर खजाने को ढक दिया। ये खजाने धीरे धीरे दिव्य प्रकाश के बपतिस्मा के साथ बदल गए और अंततः चू फैंग के शरीर के आकार के समान एक के बाद एक छाया बन गए। सच्चे दाव क्षेत्र की शक्ति हर छाया से बाहर निकल गई। इन छायाओं की लड़ाकू शक्ति चू फैंग के पीछे नहीं है। आगे बढ़ो, नौ नीदरलैंड, महान दानव को मार डालो। विज्ञापन। चू फैंग ने सुप्रीम डीएओ हथियार के आधार पर गठित इन छायाओं को आदेश दिए और तुरंत छाया प्रकाश की हजारों धाराओं में बदल गई और शून्य के अंत की ओर उड़ गई। इन छायाओं को छोड़ते हुए चू फैंग को उसके दिल में ठंडा लगा। वह दुनिया को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन उसे कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा दुनिया नष्ट हो जाएगी, आदेश गिर जाएगा और वह भी अनंत कर्म के साथ बोझ होगा। मेरे पास एक ऐसा समय है कि वह उस समय महान आतंक का सामना करेगा। इस समय कार्रवाई करना सबसे सही दृष्टिकोण है। ये सुप्रीम मैजिक तकनीक एक निश्चित ईश्वर स्तर की पहचान द्वारा लाई गई थी, जिसे उन्होंने पहले अनलॉक किया था। उस ईश्वर स्तर की पहचान के लिए मुझे याद नहीं है। जब तक विधि काम करती है, ये ठीक है। वह समझ सकता है कि इन छायाओं की उपस्थिति के साथ अरबों आध्यात्मिक खजाने और 3 उच्च स्तरीय अलौकिक स्वर्गीय राक्षस, खाली जगह का एक बड़ा क्षेत्र अचानक 10,000 दुनिया के बीच नौ नीदरलैंड के महान दानव में दिखाई दिया और इसकी सलाह की गति बहुत धीमी हो गई, लगभग एक ठहराव के लिए। अपनी ताकत के साथ उन्होंने अनंत नौ नीदरलैंड महान दानव को दबा दिया। वहां है, यहाँ तक कि कुछ ऊर्जा भी बची। ये चू फैंग की वर्तमान लड़ाकू शक्ति है, पर्याप्त नहीं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जैसे कि सोच रही हूँ, ये बेकार है। आप कब तक लड़ सकते हैं? नौ नेदर विद्रोह आपकी कल्पना से अधिक भयानक है। मेरे सुझाव पर विचार करें। इस समय भूतिया आवाज फिर से आ गई। चू फैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि उसे कुछ पता चला हो, और सितारों के समुद्र की दिशा की ओर देखा। वहां महान दाव की लंबी नदियां नौ नेदर महान दानव की उपस्थिति के कारण उबल रही थीं। हालांकि नौ नेदर महान दानव का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक कि नौ नीदरलैंड के महान दानव भी उस जगह पर पैर नहीं रखना चाहते थे जहाँ महान दाव इकट्ठा हुए थे। ताओ की उनकी इच्छा महान दाव स्टार सागर में अराजक कोहरे की परत के बाद परत से होकर गुजरी और टॉरिंग एंडलेस ईश्वरीय टॉवर को देखा। इस चीज को एक तरह का उपकरण भी माना जाना चाहिए। उसने सोच समझकर हाथ उठाया। एक सर्वशक्तिमान शाही शक्ति ने उन्हें दबा दिया। अंतहीन दिव्य टॉवर, जो महान दाव स्टार सागर की गहराई में अंतहीन वर्षों तक खड़ा था, अचानक काम गया। अचानक चू फैंग ने रोका, अपने भौंक को उठाया और अंतहीन दिव्य टॉवर के झटकों को भी बंद कर दिया। ताओ की वसीयत में एक परिचित आकृति फिर से अंतहीन दिव्य टॉवर के शीर्ष पर दिखाई दी। महिला गुंडागर्दी। चू फैंग की आंखें चमक गईं और वह एक कदम आगे ले गया। अंतहीन दिव्य टॉवर की ओर गिर गया। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 378। अलविदा। महिला गुंडोगली। अंतहीन गॉड टॉवर के शीर्ष पर मिस्टी अराजक स्थान में अनगिनत गिरी और टूटी हुई सड़कों ने ग्रे बादलों का गठन किया, अतिरंजित रूपरेखा के साथ एक महिला के चारों ओर घूमते हुए। महिला ने बिना किसी नक्काशी के एक सादे बागे पहने हुए थे, लेकिन दुनिया में कला के सबसे अति सुंदर काम के रूप में एकदम सही। अंतहीन गॉड टॉवर के शीर्ष पर चुपचाप खड़े थे। महिला के पुनः प्रकट होने पर चू फैंग तुरंत अंतहीन दिव्य टॉवर पर उतर गया। आखिरी बार की तुलना में जब वह ताओ की इच्छा पर भरोसा करते हुए अंतहीन गॉड टॉवर में उतरे, इस बार जब वह अपने वास्तविक रूप में उतरे, तो चू फैंग स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि अंतहीन गॉड टॉवर के अंदर के चमत्कार पिछली बार की तुलना में भी अधिक विचित्र थे। जब उसका असली शरीर गिर गया, तो ताओ के अंतहीन कानून उसके शरीर में बढ़ गए। बपतिस्मा के बाद शरीर तुरंत बहुत मजबूत हो गया। उनकी वर्तमान स्थिति में उनका डीएओ शरीर पहले से ही एक शक्तिशाली महान दाव नदी के बराबर है। बस उतरने से वह तुरंत अपने भौतिक शरीर के आयाम को बढ़ा सकता है, जो अंतहीन गॉड टॉवर की शक्ति को दिखाने के लिए पर्याप्त है। बेशक ये भी सापेक्ष है। ये अंतहीन डीएओ जो सभी को धोया गया था, सभी महान दाव से आए थे जो पहले से ही नष्ट हो चुके थे। वे महान दाव की इच्छा से नियंत्रित नहीं थे। वे हिंसक और क्रूर थे और सर्वव्यापी थे। सभी डीएओ विभिन्न आकार और आकार के थे। यदि अन्य चिकित्सक आए, यहाँ तक कि मूल दायरे में, वे इन दाव नियमों के प्रभाव के कारण नष्ट हो सकते हैं। हालांकि ये निहित संकट चू फैंग की चिंता के भीतर नहीं थे। वह अपनी ओब्सीडियन आंखों से महिला गैंगस्टर को घूरता रहा। जब उसने चू फैंग को आते देखा, तो उसने आदतन अपने सही चेहरे पर एक रोमांचकारी मुस्कान दिखाई और उस पर लहराया। आप बहुत कमजोर स्थिति में हैं, चू फैंग ने भड़काया, और जब वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ सही महिला को घूरता गया, तो उसने पहले ही कुछ गलत खोजा था। यह महिला, जो हमेशा अपनी आंखों में शक्तिशाली और रहस्यमय थी, अब ताओ की अपनी इच्छा के प्रभाव में बेहद कमजोर थी। यहाँ तक कि उसका जैड जैसा सफेद चेहरा भी चू फैंग की आंखों में पीला और कमजोर हो गया। मादा गुंडागर्दी अभी भी एक ही महिला गुंडागर्दी है। वह एकदम सही दिखती है, लेकिन उसके हाथ बेईमान हैं। चू फैंग के सवाल का सामना करते हुए उसने जवाब नहीं दिया। वह हल्के से चू फैंग की तरफ से चली गई और अपनी उंगलियों को चू फैंग की हथेली तक फैलाया। उसकी उंगलियां फ्लोरोसेंट लाइट का उत्सर्जन करती हैं। चू फैंग ने उसके हाथ को पकड़े नहीं मनाया। जब उसकी उंगलियां छू गईं, तो उसकी भौंक अधिक से अधिक हो गई और वह एक प्राचीन लाश की तरह हड्डी को ठंड महसूस करता था, जीवन के निशान के बिना। प्रतिद्वंद भी बेहद कमजोर है, कल्पना से अधिक खतरनाक। हालांकि इस राज्य में भी महिला गैंगस्टर की उंगलियों से उत्सर्जित फ्लोरोसेंट प्रकाश एक पवित्र वसंत की तरह था, जो चू फैंग के शरीर में डाल रहा था। चू फैंग ने महिला गैंगस्टर के प्रतिदीप्ति को स्वीकार किया और महसूस किया कि हर उसके शरीर में छिद्र आराम से था और उसका पूरा शरीर चरम पर दिख रहा था। सबसे अतिरंजित बात यह है कि दिव्य समुद्र में ताओ का अंतहीन आत्मज्ञान उभरने लगा। ये सभी सच्चे सिद्धांत हैं। चू फैंग के शिष्य सिकुड़ गए। विज्ञापन। इस महिला को देखकर सच्चे दाव के दायरे में संपर्क में आने के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि इस दुनिया में अधिकांश दाव सिद्धांत सही थे और केवल झूठे डीएओ के रूप में काम कर सकते थे। यदि कोई वास्तविक दाव को देखना और समझना चाहता था, तो किसी को एक बड़ी कीमत का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, और यहाँ तक कि उन्हें चमकाने के लिए कई महान दाव नदियों में गहराई तक जाना होगा। और अब समुद्र की तरह दाव की सच्चाई में बड़ी और उसका शरीर हिंसक रूप से काम गया। यदि हम प्राचीन बुद्ध रनु ने पहले क्या कहा था, तो इस समय उन्होंने सच्चे ताओ के दायरे में एक पागल कदम उठाया। एक कदम, दो कदम, एक पल में 100 कदम ऊपर, अभी भी निरंतर प्रगति कर रहा है। अपने बढ़ते दायरे के विपरीत महिला गैंगस्टर, जो कुछ बिंदु पर चू फैंग की बाहों में झुक गई थी, तेजी से कमजोर हो गई।
ये चू फैंग को अपनी खुद की अंतर्दृष्टि और पृष्ठभूमि को व्यक्त करने के लिए है। रुकना, चू फैंग चिल्लाया, यदि आप इस तरह से जारी रखते हैं तो आप मर जाएंगे। उन्होंने मादा गैंगस्टर के पीले खून रहित चेहरे को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया और उनके शरीर में भावनाओं की एक बड़ी लहर बढ़ गई। उसने सभी उपहारों को खारिज कर दिया, उसने उसे भेजा। लेकिन जल्द ही चू फैंग की आंखें टिमटिम गईं और उन्होंने पाया कि उनके प्रतिरोध के साधन अप्रभावी थे। महिला गैंगस्टर्स की डिलीवरी की आवृत्ति अधिक से अधिक भयंकर हो रही है। इसने अपने सभी प्रतिरोध को दरकिनार कर दिया और सीधे अपने दिव्य समुद्र में डाल दिया। जैसे कि चू फैंग की अस्वीकृति को समझते हुए महिला गैंगस्टर अभी भी नहीं बोलती थी, उसकी उंगलियां धीरे धीरे हवा में चलती हैं। कोई समय नहीं है, इसे मत रोको, मूल में कदम मत करो। एक बार जब आप इसमें कदम रखते हैं तो आप इसे पा लेंगे। बैंगनी प्राचीन पात्रों ने अपनी उंगलियों को स्थानांतरित करते ही शून्य में आकार लिया। चू फैंग ने कहा, आपका क्या मतलब नहीं है? कौन है वो? महिला गैंगस्टर ने जवाब देना जारी रखा। प्राचीन बैंगनी पात्रों की लाइनें अचानक एक शब्द में बदल गईं, ठंडा। ठंडा। चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं, न कि पूरी तरह से समझने के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि महिला गैंगस्टर के मोटे और परिपूर्ण शरीर को पूरी तरह से उसके खिलाफ दबाया गया, जैसे कि वह उससे गर्मी की तलाश कर रही थी। चू फैंग की आंखें अंधेरी हो गईं, उनकी उंगलियां उड़ गईं और उन्होंने एक के बाद एक हीलिंग विधि और एक हीलिंग मैजिक आइटम को एक के बाद एक दिव्य समुद्र से बुलाया और उन्हें महिला गैंगस्टर के शरीर पर छिड़का। इन उपचार विधियों द्वारा उत्पादित दूधिया सफेद दिव्य प्रकाश सफेद धुंध के स्ट्रिप्स की तरह था। महिला गुंडागर्दी के चारों ओर घूमता था, लेकिन जल्द ही एक ट्रेस के बिना गायब हो गया, आगे भी पाने में असमर्थ। विज्ञापन, उन जादुई हीलिंग आइटम का कोई फायदा नहीं था। वे केवल उसकी त्वचा पर रह सकते थे और फिर बहुत जल्दी वाष्पित हो सकते थे, जैसे कि वे साफ हो गए थे। महिला गुंडागर्दी का काया बहुत खास है, ठंड को दूर नहीं किया जा सकता है। चू फैंग ने महिला गैंगस्टर की वर्तमान स्थिति को महसूस किया। अगर वह इस तरह से जारी रखती तो वह सबसे अधिक संभावना मर जाती। उसका दिल डूब गया। हालांकि वह महिला गैंगस्टर के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन इस महिला ने रास्ते में उसकी बहुत मदद की थी और यह बिना शर्त मदद थी। अब उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वह मरने वाला था, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। इसने चू फैंग को उसके दिल में एक ठंड लग रही थी। आखिरकार यह अभी भी सभी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। वह अपने सामने महिला की उत्पत्ति, पहचान और स्थिति के बारे में भी शक्तिहीन था। अपनी बाहों में एकदम सही महिला ने परवाह नहीं की कि चू फैंग ने क्या सोचा था। उसकी उंगलियों से बढ़ने वाले दाव के अनंत कानून अधिक से अधिक कई हो गए। बस जब चू फैंग असहाय महसूस हुआ तो उसकी ताकत वास्तव में अभी भी बुरी तरह से बढ़ रही थी। पलक झपकते ही वह पहले से ही सच्चाई के दायरे में हजारों कदम चला गया था। फिर भी चू फैंग अभी भी मूल क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। जैसे कि चू फैंग की स्थिति को समझते हुए महिला गैंगस्टर ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और उसका आंकड़ा धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। उसे देखते हुए एक दिशा में इशारा करते हुए चू फैंग की आंखें चली गईं। दूसरी तरफ महिला गैंगस्टर ने फिर से कठिनाई के साथ सिर हिलाया, जैसे कि पुष्टि करने के लिए। क्या हम दूसरी तरफ फिर से मिलेंगे? चू फैंग इस समय पहले से ही सच्चे दाव के दायरे में था और 3000 कदम उठाए थे, लेकिन उसने नहीं भुगतान किया। इस पर ध्यान दें। ये देखते हुए कि महिला गैंगस्टर का आंकड़ा तेजी से धुंधला हो रहा था, उन्होंने फिर से पुष्टि की। हर बार जब वे भाग लेते थे तो महिला गैंगस्टर उसके लिए अगली जगह की ओर इशारा करती थी, जैसे कि एक लाइट हाउस उसे आगे का मार्गदर्शन करता था। लेकिन इस बार चू फैंग का एक अकथनीय प्रीमियर था उसकी वर्तमान स्थिति में। दूसरी तरफ वह इस महिला को फिर से देखने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये सुनकर महिला गैंगस्टर की आंखें सितारों की तरह टकराती हैं। उसने उस पर सकारात्मक रूप से सिर हिलाया और अपनी उंगलियों के साथ कुछ इशारों को बनाया। शून्य में प्राचीन बैंगनी पात्रों की 3 लाइनें दिखाई दी और उनका आंकड़ा गायब हो गया। विज्ञापन, अध्याय 379, महिला दुष्ट की सच्ची पहचान। चू फैंग ने बैंगनी प्राचीन पात्रों की 3 पंक्तियों को देखा, उनकी बाहें खाली थीं और उनका दिल बेवजह ठंडा था। महिला गैंगस्टर गायब हो गई। इस बार गायब होना पिछले वाले की तरह नहीं था, ये गायब होने की तुलना में अधिक पतन की तरह है। वह आसानी से महिला गैंगस्टर की ऊर्जा लुप्त होती महसूस कर सकती थी। वह फिर से अंतहीन गॉड टॉवर में रहने में सक्षम थी, पहले से ही अपनी सभी आदिम शक्ति का उपयोग कर रही थी। उसका स्वास्थ्य अब भयानक स्थिति में है। अगर मैंने पहले क्षण में उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया तो मैं उसे पूरी तरह से याद कर सकता था। चू फैंग ने अपनी आंखें नीचे कर दी और अपने पतन के बाद महिला गैंगस्टर द्वारा पीछे छोड़ी गई प्राचीन बैंगनी पात्रों की 3 पंक्तियों के माध्यम से पढ़ा। दूसरी तरफ चुनायुआन पैलेस में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अल्पावधि में मूल में कदम न रखें। याद रखें, 9 नीदरलैंड के महान दानव अंतहीन रूप से स्लेबल हैं। इसे मारने के बारे में न सोचें, बस इसे अस्थायी रूप से रखें। प्राचीन पात्रों की 3 लाइनें हवा में तैर रही थीं, लेकिन बैंगनी रंग तेजी से मंद हो रहा था और गायब होने वाला था। पहली पंक्ति चू फैंग के प्रश्न का उत्तर है। एक बार फिर से दिशा की ओर इशारा किया। दूसरी तरफ चुनायुआन पैलेस। चू फैंग ने चुपचाप नाम याद किया और दूसरी तरफ तक पहुंचने के बाद चुनायुआन हॉल के स्थान को निर्धारित करने के लिए तैयार किया। प्राचीन पात्रों की अंतिम 2 पंक्तियां चू फैंग के लिए एक अनुस्मारक और मार्गदर्शन हैं। महिला गैंगस्टर के पतन के बाद उसने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि चू फैंग को थोड़े समय में मूल दायरे में कदम नहीं रखना चाहिए। पिछली बार महिला गैंगस्टर ने भी इसी तरह की सलाह दी थी। बाद के अनुभवों ने भी उसकी सलाह और अनुस्मारक की प्रभावशीलता को साबित किया। यदि आप उसकी सलाह का पालन नहीं करते हैं तो आप सबसे अधिक संभावना है कि घिरे और मारे जाएंगे। अपने पिछले शब्दों में महिला गैंगस्टर द्वारा उल्लिखित अवरुद्ध अस्तित्व को मिलाकर चू फैंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और उनके दिमाग में कुछ अनुमान थे। प्राचीन पात्रों की अंतिम पंक्ति के रूप में वे उसे निर्देश दे रहे थे कि कैसे वह वर्तमान में सामना कर रहा था 9 नेदरवर्ल्ड्स में अराजकता को हल करने के लिए। महिला गैंगस्टर की नजर में 9 नीदरलैंड के महान दानव बस के रूप में प्राचीन बुद्ध रनु ने कहा था, जिससे निपटना बेहद मुश्किल हो गया था और पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता था। ये केवल अस्थायी रूप से निहित हो सकता है। उस मामले में मैं आपकी बात सुनूंगा। चू फैंग ने धीरे धीरे बात की। उसकी आंखें अंतहीन गॉड टॉवर के एक कोने को देखती हैं, सितारों के शून्य समुद्र से गुजरती हैं और सितारों के समुद्र के अंत में बैंगनी रंग का एक निशान देखती हैं। उन्होंने धीरे से कहा, चूंकि आप अभी भी यहाँ हैं, इसलिए हमें दूसरी तरफ फिर से मिलने में सक्षम होना चाहिए। जियो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चू फैंग ने अंतहीन गॉड टॉवर को छोड़ दिया। कई संपर्कों के बाद उन्होंने धीरे धीरे महिला गुंडागर्दी की सच्ची पहचान के
माध्यम से देखा। यदि मेरा अनुमान सही है तो ये केवल जीयू महान दाव हो सकता है। उन्हें पहले ही इस अटकल का विचार था। विज्ञापन। हर बार जब महिला गैंगस्टर दिखाई देती है तो यह एक साधारण जगह नहीं है। सबसे पहले रहस्यमय दुनिया का मूल स्रोत। अमर दुनिया में शब्दहीन अमर स्मारक। होंगमेग। दिव्य क्षेत्र का होंगमेग दर्पण। केवल महान दाव सर्वव्यापी हो सकता है और फिर भी किसी भी समय ट्रेस के बिना गायब हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक खलनायक के रूप में उसे भाग्य द्वारा दबा दिया जाना चाहिए। एक बार जब कोई उसकी मदद करता है तो उन्हें उसके खलनायक भाग्य से फंसाया जा सकता है। बिना किसी कारण के महिला गैंगस्टर ने कई बार मदद क्यों की? और वे सब सही हैं। दिए गए लाभ कुछ ऐसा नहीं है जो एक साधारण शक्तिशाली व्यक्ति दे सकता है। आसानी से उसे एक के बाद एक दायरे के झोपड़ियों के माध्यम से तोड़ने में मदद कर सकते हैं। अगर यह एक साधारण अस्तित्व था, वह उस बेवकूफ होंगमेग महान दाव द्वारा लक्षित और मारा गया होगा। महिला गुंडे के लिए न केवल उसके लिए कुछ भी गलत नहीं किया गया था, वह अब तक जीवित और अच्छी तरह से रही है। तब उसकी असली पहचान कम से कम होंगमेग ग्रेट दाव के समान है। एक बार जब आप इस तर्क को समझ लेते हैं तो यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि महिला की सच्ची पहचान जीयू ग्रेट दाव है। वास्तव में चू फेंग ने जो पुष्टि की कि इस बैठक के कारण उनकी ताकत अंत में अतीत से आगे निकल गई और महिला गैंगस्टर पहले से कहीं ज्यादा कमजोर थी। इस बिंदु पर दोनों के बीच ताकत में अंतर अब आकाश की तरह विशाल नहीं था। उसके शरीर पर नॉन एडिबल आभा बहुत मजबूत थी और वह आसानी से इसे देख सकता था। इस बिंदु पर चू फेंग पहले से ही महिला गैंगस्टर की पहचान के बारे में बहुत निश्चित था। इसके अलावा उसके पास सबूत का एक आखिरी टुकड़ा है। यह अंतहीन दिव्य टॉवर रहस्यमय और अप्रत्याशित था। वह केवल केओस पल की मदद से अपने अस्तित्व के बारे में जानता था। यह एक विशेष दिव्य टॉवर है जो केवल महान दाव में प्रवेश कर सकता है। महिला गैंगस्टर बार बार अंतहीन गॉड टॉवर में दिखाई देने में सक्षम थी। केवल एक महान दाव ऐसा कर सकता है। यदि वह जीयू की महान दाव होती तो महिला गैंगस्टर की मदद करने के लिए उसे समझाया जा सकता था। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह जीयू के साथ अपनी पहचान पर चर्चा कर सके, वह फिर से ढह गई, बेहद कमजोर लग रही थी। चू फेंग शून्य के माध्यम से बंद हो गया। धीरे धीरे उसके दिल में फुसफुसाया, आपके बारे में अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं। मेरी पिछली पहचान और आपके बीच क्या कारण और प्रभाव है? आप मेरी मदद करने के लिए खुद को बलिदान क्यों करेंगे? महान दाव का एक अवतार क्यों नहीं बोल सकता है? मेरे जैसे एक उत्कृष्ट खलनायक के उद्भव के साथ जीयू महान दाव को अधिक से अधिक समृद्ध होना चाहिए। वह कमजोर और कमजोर क्यों हो रही है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था उतना अधिक भ्रमित चू फेंग बन गया। ये बहुत गलत है। विज्ञापन। दुर्भाग्य से महिला गैंगस्टर के गायब होने के साथ उसे सच्चाई को कम करने के लिए समय और अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी। आकृति अचानक बंद हो गई और अंतहीन सुनहरा पवित्र प्रकाश चमक गया। ये सभी मेरिट की पवित्र रोशनी है। अंतहीन गॉड टॉवर छोड़ने के बाद चू फेंग ने 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों के एक समूह में सिर पर भाग लिया जो शून्य के अंत से सिर्फ रंग गए थे। ताओ की इच्छा बह गई है। इन 9 नेदर महान राक्षसों की संख्या और ताकत तुरंत सामने आ गई। 1,03,200। उनमें से अमर क्षेत्र और 60% के नीचे खाते हैं। सर्वोच्च क्षेत्र में 20% है। परमेश्वर का दायरा 10% है। शेष ताओ के स्थान कई नहीं 1003। उनमें से 72 9 मीटर महान राक्षस हैं जो सच्चे दाव दायरे में प्रवेश कर चुके हैं और एक ने पहले से ही मूल दाव दायरे में आधा फुट कदम रखा है। न केवल हमारे सामने बल्कि ब्रह्मांड के हर कोने में 9 नेदर महान राक्षसों के ऐसे दिग्गज हैं जो फिर से दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक लीजन में ताओ के दायरे से एक 9 नीदरलैंड महान दानव है। आपदा जो अभी थम गई थी वह फिर से एक पल में वापस आ गई। ये 9 नेदर महान राक्षस कहाँ से हैं? चू फेंग ने 9 नीदरलैंड के महान दानव को देखा जो 10,000 दुनिया में फिर से दिखाई दिया। उनकी आंखों में एक उदास नजर थी। ताओ की उनकी इच्छा सभी स्थानों को कवर करती है जो हर 9 नीदरलैंड के महान दानव के वंश के स्रोत को कवर करती है। हालांकि कोई केवल इन 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों की उपस्थिति को समझ सकता है, लेकिन कारण कनेक्शन के माध्यम से इसका कारण नहीं मिल सकता है। इसने उसे थोड़ा उदास महसूस कराया। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इस तरह के एक शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई दे सकते हैं। यदि वह इसे नहीं पा सकता है तो ये साबित होगा कि इस 9 नेदर महान दानव का स्रोत कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। कम से कम अब से ज्यादा मजबूत है। जीयू की चेतावनी के बारे में सोचते हुए चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं और जैसे जैसे उसकी ताकत फिर से बढ़ी उसने अपनी उंगली उठाई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। ग्रेट दाव स्टार सागर में गहरी यह अंतहीन दिव्य टॉवर जो अंतहीन वर्षों के लिए चुप था अचानक जमीन से बढ़ गया और इससे जुड़ी सभी महान दाव नदियों को एक ही समय में काट दिया गया था। चू फेंग के नियंत्रण के तहत यह अंतहीन दिव्य टॉवर सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। दिव्य टॉवर का प्रवेश द्वार चौड़ा और टॉवर अंतहीन महान दाव को समायोजित कर सकता है। अचानक सभी 9 नीदरलैंड महान राक्षसों में चूसा की चू फेंग समझ सकता है। डिंग। सफलतापूर्वक उन्नत। आपका अंतिम खलनायक भाग्य 5 सितारों तक पहुंच गया है। पुनश्च 2 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 380। क्या आप मुझसे डरते हैं? इस समय सिस्टम से एक संकेत लग रहा था। तैयारी की अवधि के बाद चू फेंग के भाग्य को आखिरकार पूरी तरह से 5 सितारा भाग्य में अपग्रेड कर दिया गया। 5 सितारों तक पहुंचने के बाद आपके भाग्य से जुड़े पुरस्कारों का पालन किया जाएगा। आपका अंतिम खलनायक भाग्य 5 सितारों तक पहुंच गया है और आपने डेस्टिनी शेल्टर 1 खोला है। आपका अंतिम खलनायक भाग्य 5 सितारों तक पहुंच गया है और आपने महान दाव अवतार तकनीक प्राप्त की है। आपका अंतिम खलनायक भाग्य 5 सितारों तक पहुंच गया है और आपने 10 समय और अंतरिक्ष पुनर्जन्म की कठपुतलियों को प्राप्त किया है। आपका अंतिम खलनायक भाग्य 5 सितारों तक पहुंच गया है और आपने निर्वाण प्रबुद्ध विधि प्राप्त की है। कृपया सावधान रहें। टिप। 5 सितारों के ऊपर एक भाग्य सर्वोच्च भाग्य है जो उच्चतम भाग्य भी है। जब आपको मूल क्षेत्र में पदोन्नत किया जाता है तो आपके भाग्य को स्वचालित रूप से बढ़ावा दिया जाएगा जो तब महान आतंक और सर्वोच्च अवसर लाएगा। इस समय के भाग्य पदोन्नति से प्राप्त पुरस्कार और युक्तियां पिछले प्रचारों की तुलना में बहुत अधिक अतिरंजित हैं। जैसे ही संकेत समाप्त हुआ एक और सफेद जेड पैलेस और तीसरी परत कीमती रोशनी चू फेंग के दिव्य सागर में उभरी। प्रत्येक पहली परत कीमती प्रकाश में एक सर्वोच्च खजाना था। 5 सितारों में पदोन्नत होने के बाद भाग्य के उच्च स्तर हैं। डॉग सिस्टम यहाँ तक कि डेस्टिनी नायक के नेता होंगमेग ग्रेट दाव मेरे द्वारा मारे गए हैं। मेरे अस्तित्व
को और क्या खतरा हो सकता है? चू फेंग ने सिस्टम से पूछा और पूछा। यदि यह एक उपन्यास था और साजिश सामान्य रूप से आगे बढ़ी तो होंग में ग्रेट दाओ के पतन के बाद इसे फिनाले के लिए तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यदि यह ज़ोंबी की तरह नौ नीदरलैंड के महान राक्षसों के लिए कहर बरपकों के लिए नहीं था तो वह पहले से ही खोए हुए इंपीरियल क्षेत्र को पा लेता था और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर साथियों के एक समूह के साथ एक खुश सेवानिवृत्ति जीवन जी रहा था। लेकिन अब सिस्टम के संकेतों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि होंग में ग्रेट दाओ के पतन का मतलब यह नहीं है कि इस खलनायक द्वारा उत्पन्न खतरे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। प्रिय मेजबान, आपके बयान में कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले होंग महान दाओ पूरी तरह से नहीं गिरा है। दूसरी बात, इस प्रणाली का मिशन आपको डीओ एकीकरण क्षेत्र में बढ़ने और आगे बढ़ने में मदद करना है। अब आपकी ताकत अभी भी केवल सच्चे दाव दायरे में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अभी भी आपके लिए खतरा है और खतरे की डिग्री होंग में ग्रेट दाव की तुलना में कहीं अधिक है। इस समय सिस्टम ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। इस बार जवाब काफी गंभीर था, जैसे कि चू फेंग को चेतावनी दी कि होंग में ग्रेट दाव के पतन के बाद दूर नहीं किया जाए। लेकिन उनके शब्दों में सामने आई जानकारी ने चू फेंग को अपनी भौहें बढ़ाई। ये कौन है? ये प्रणाली आपको नहीं बता सकती है। आप मूल क्षेत्र तक पहुंचने के बाद स्वाभाविक रूप से समाचार जानेंगे। विज्ञापन मूल क्षेत्र, चूंकि उस पर अभी तक मुझ पर हमला नहीं किया गया है, ये केवल मुझे हमला करेगा जब यह मूल क्षेत्र तक पहुंचता है। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। उसके शिष्य बिजली की तरह चमक रहे थे। कुछ जीयू के पिछले बयानों के साथ संयुक्त उनके दिमाग में एक अस्पष्ट अनुमान था। न तो प्रणाली और न ही जीयू ने उसे सीधे बताया, लेकिन वे दोनों कम या ज्यादा संकेत देते हैं कि इस दुनिया में अभी भी एक महान आतंक था। यह महान आतंक वर्तमान नौ नीदरलैंड के विद्रोह की तुलना में अधिक भयानक है। नतीजतन उन्होंने अब ट्रू दाओ के दायरे में प्रवेश किया है और लगभग 10,000 कदम उठाए हैं। सिस्टम और नाइन नेथर्स दोनों अभी भी लगातार अपनी ताकत में सुधार कर रहे हैं। वे सभी ने जोर देकर कहा कि महान आतंक केवल मूल क्षेत्र तक पहुंचने के बाद दिखाई देगा। क्या ये हो सकता है कि अगर मैं मूल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता तो मैं प्रतिद्वंद्वी द्वारा देखे जाने के योग्य भी नहीं हूँ? यह अप्राप्य महान आतंक कौन है? चू फेंग के दिमाग में विचार बढ़े और उसका दाव दिल भी तेज हो रहा था। जब कोई अपने स्तर तक पहुंचता है तो एक बार कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, वह प्रतिध्वनित होगा। डॉक्सन में असामान्यता को महसूस करते हुए वह और भी अधिक सतर्क हो गया। सिस्टम को कुछ भी कहे बिना उन्होंने तुरंत इस पदोन्नति के बाद प्राप्त किए गए पुरस्कारों को महसूस किया। पहली चीज जो देखने में आती है वह है व्हाइट जेड पैलेस। इसका पैमाना एक पूरी अमर दुनिया के रूप में विशाल है। हॉल में ताओ का रहस्यमय और अंतहीन विकास सभी सच्चे ताओ हैं, बिना किसी असत्य के। चू फेंग ने एक हल्के विस्मयादिबोधक को बाहर निकाला और पता चला कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि हॉल में प्रवेश करते ही उनके विचार तुरंत पतली हवा में गायब हो गए। ये गायब नहीं हुआ, लेकिन छिपा हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे कैसे मानता है, यहाँ तक कि वह खुद भी ताओ की इच्छा का अनुभव नहीं कर सकता था। ये भाग्य आश्रय दुनिया में छिपे हुए महान दाओ की उत्पत्ति से बनाया गया है। एक बार जब आप इसे दर्ज करते हैं तो आपको इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। सच्चे अर्थों में मिटाएं। अतीत, भविष्य या वर्तमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई जो मेरे संपर्क में आता है वह मेरे अस्तित्व को भूल जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, इस डेस्टिनी शेल्टर में कई महान दाओ मूल हैं, जिसमें डिफेंस ग्रेट दाओ, द डिवाइन फॉर्मेशन ग्रेट दाओ, द हेवन एंड अर्थ ग्रेट दाओ, द डिवाइन ट्री ग्रेट दाओ शामिल हैं। ये महान डेओ एक दिव्य गठन की तरह हैं, एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली गठन का निर्माण करते हैं जो अविनाशी है और सभी खजाने और दिव्य तरीकों से हमलों का सामना कर सकता है। विज्ञापन। चू फेंग का दिल थोड़ा चला गया। अचानक विचार एक भयानक दिव्य तलवार में विकसित हुआ। उसके दिव्य समुद्र में तैर रहा था। इस भयानक दिव्य तलवार में जबरदस्त तीक्ष्णता और अंतहीन स्थान का अर्थ था और यह पारदर्शी दिखाई दिया। यदि यह बाहरी दुनिया में बाहर निकलता था तो भी प्राचीन बुद्ध रनु, जो पहले से ही मूल दायरे में थे, इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। पिंग पोंग, बूम बूम बूम। दिव्य सागर में चू फेंग के नियंत्रण में भयानक दिव्य तलवार पूर्ण गोलाबारी के साथ सफेद जेड हॉल पर हमला किया। अनंत सच्चे सिद्धांतों को जुटाया। सच्चे डीएओ दायरे में चू फेंग की वर्तमान खेती के स्तर के साथ उनकी लड़ाकू शक्ति पहले से ही इतनी भयानक है कि इसे मापा नहीं जा सकता है। जैसे ही तलवारें एक के बाद एक कटा हुआ, सफेद जेड हॉल पूरी तरह से बरकरार रहे, बिना किसी थोड़ी सी खरोंच के भी। चू फेंगदाओ का दिल थोड़ा ठंडा था। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह कम से कम अजेय नहीं था, वह बहुत शक्तिशाली था और ऐसे बहुत कम लोग थे जो अपने हाथों में एक दौर से बच सकते थे। हालांकि इस डेस्टिनी शेल्टर में एक हथियार की भावना भी नहीं थी और इसने उसे अपनी सारी ताकत के साथ मारने की अनुमति दी, लेकिन ये सफेद जेड के एक भी टुकड़े के बिना भी जीवित रहने में कामयाब रहा। इस तरह की भयानक रक्षात्मक क्षमता, साथ ही साथ इसकी छुपा क्षमता, उसके दुश्मनों के हाथों में गिरने पर बचाव करना बिल्कुल असंभव होगा। सौभाग्य से ये बात मेरे हाथ में है, लेकिन जब मुझे 5 सितारा भाग्य के लिए पदोन्नत किया गया तो उन्होंने मुझे इतनी सर्वोच्च रक्षात्मक वस्तु के साथ पुरस्कृत किया। क्या वे डरते हैं कि मैं नष्ट हो जाऊंगा? चू फेंग ने अपने दिल में एक ठंड महसूस की। जब वह डेस्टिनी शेल्टर की प्रभावशीलता का परीक्षण कर रहा था तो उसने ताओ की इच्छा के अनुसार इसके बारे में पहले ही सीखा था। इस खजाने का एकमात्र प्रभाव आपके जीवन को बचाने के लिए है। सबसे मजबूत और सबसे कठिन रक्षात्मक गठन। छुपाने के सभी निशान को हटा दें। ये सभी चरम पर चालाक होने के भाव हैं। और अब जब वह अजेय था और अचानक दुनिया में दिखाई दिया, पहले के विपरीत उसके भाग्य ने उसे अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ के साथ पुरस्कृत किया। याद करते हुए कि सिस्टम ने पहले क्या कहा था, अर्थ स्वस्पष्ट है। चू फेंग की आंखें डेस्टिनी शेल्टर में बह गई और कीमती रोशनी के एक और टुकड़े को देखा। अंदर कानूनों से संकलित कानूनों की एक दिव्य पुस्तक है जिस पर 5 बड़े सुनहरे पात्रों को उकेरा गया है। ग्रेट डीओ अवतार तकनीक। विज्ञापन। अध्याय 381 निर्वाण ज्ञान विधि। महान दाव अवतार तकनीक। एक सर्वोच्च विधि। उपयोगिता। अपने आप को परिष्कृत करें और सर्वोच्च महान दाव बने। सर्वोच्च महान दाव रूप में विकसित होने के बाद यह आसानी से महान दाव की शक्ति को प्रदर्शित कर सकता है और इसे सबसे मजबूत रूप के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये बेहद शक्तिशाली और शक्तिशाली लगता है, विशेष रूप से जब चू फेंग के स्थानिक महान डीओ के साथ संयुक्त एक बार अवतरित होने के बाद अंतरिक्ष पर उनका नियंत्रण और भी अधिक भयानक था और वह कर सकता था अंतहीन महान दाव को दबाएं। हालांकि चू फेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। इस सर्वोच्च विधि के अंत में आंख को पकड़ने वाले लाल पात्रों की एक पंक्ति स्पष्ट रूप से चिन्हित है। महान दाव का अवतार सबसे अधिक कठिन है और संकट के समय
में आशा और पलायन की एक झलक पा सकता है। धत तेरी की इस विधि को बहुत अधिक टाल दिया गया है, लेकिन ये पता चला है कि यह सिर्फ अंतिम वाक्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए है। ये वास्तव में बचने का एक तरीका है। चू फैंग की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं और उनकी उंगलियां कसकर बंद हो गईं। फिर उसने अपनी टकटकी को दिव्य समुद्र में अन्य कीमती रोशनी में बदल दिया। समय और अंतरिक्ष पुनर्जन्म कठपुतली। समय और स्थान के नियमों द्वारा गठित 10 मानव आकार के सिलहुट थे जो ईश्वरीय समुद्र में चुपचाप तैरते थे। बस एक पल के लिए इसे महसूस करने के बाद चू फैंग अवाक था। यदि यह पहले दो चीजों के पूर्वाभास के लिए नहीं था, तो चू फैंग ने सोचा होगा कि ये 10 कठपुतलियां पिछले अनंत विनाश गेंदों की तरह होनी चाहिए, जो भयानक रूप से शक्तिशाली हथियार हैं। लेकिन इन 10 कठपुतलियों में उनके नाम में पुनर्जन्म शब्द है, इसलिए वे इस खजाने के उपयोग को बहुत अधिक सोचने के बिना जानते हैं। रिवर्स, समय और स्थान, जीवन में वापस आओ। जब जीवन धमकाने वाली स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो ये 10 कठपुतलियां 10 बार मर सकती हैं और 10 बार पुनर्जन्म ले सकती हैं। यह एक जीवन रक्षक पवित्र वस्तु भी है। चू फैंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछता है, क्या यह इतना अतिरंजित है? जीवन रक्षक पवित्र वस्तुओं, भागने के तरीके, पुनर्जन्म कठपुतलियां, ऐसी डरपोक बात। क्या आप नशे में हैं? कुत्ते की प्रणाली, पेंटिंग की शैली अलग है। उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सही है। अतीत में आपके भाग्य को अपग्रेड करने के लिए कौन से खजाने दिए गए थे? उनमें से अधिकांश भाग्य के नायक को निशाना बनाने वाले शक्तिशाली हथियार हैं। अन्यथा वे तियानिंग हॉल की पसंद हैं जो अपनी खुद की कमी को प्रशिक्षित करते हैं। अब जब होंग में ग्रेट दाव नष्ट हो गया है, तो डेस्टिनी का नायक एक विलक्षण कुत्ते की तरह है। अपने करियर के चरम पर उनके भाग्य के पुरस्कार उनकी तुलना में अधिक स्थिर हैं। इन चीजों को देखते हुए चू फैंग को भी यह भ्रम था कि अगले सेकंड में उस पर हमला किया जाएगा और मौके पर मर जाएगा। यह अपमानजनक है। प्रिय मेजबान, ये प्रणाली शराब नहीं पीती है और एक शराबी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती है। विज्ञापन, भाग्य इनाम एक अलग मॉड्यूल है जिसे बहुत पहले सेट किया गया है और ऐसा कुछ नहीं है जिसे ये प्रणाली नियंत्रित कर सकती है। अलग अलग पेंटिंग शैलियों जैसी कोई चीज नहीं है। सिस्टम गंभीर और आश्वस्त है। चू फैंग ने भड़काया, यह बहुत पहले तय किया गया है। एक जीवन से लेकर 4 जीवन तक आप अजेय हैं और दुनिया पर हावी हैं। आप जितना चाहें उतने अभिमानी हो सकते हैं। 5वां भाग्य स्थिर और सतर्क है, बस एक कछुए होने से कम है। इसके पीछे क्या तर्क है? वास्तव में वह भयानक अस्तित्व क्या है? जितना अधिक उन्होंने इन पुरस्कारों को देखा, उतना ही उदास चू फैंग ने महसूस किया। इस समय वह वास्तव में थोड़ी दुविधा में था। वह सिस्टम और जुयू से अनुस्मारक को अनदेखा नहीं करेगा, लेकिन उसकी ताकत में सुधार करने के लिए उसके लिए सबसे तेज तरीका उसकी सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति को अनलॉक करना है। मूल योजना के अनुसार केवल एक शक्तिशाली महान दुनिया जैसे डाओजी अपनी सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान के अनलॉकिंग का समर्थन कर सकती है। इसलिए जब तक वह दूसरी तरफ कदम रखता है, तब तक चू फैंग ने सुप्रीम गॉड लेवल पहचान को फिर से अनलॉक करने की योजना बनाई है। यदि सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान को फिर से अनलॉक किया जाता है, तो 3 सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान के साथ क्या वे रहस्यमय आतंक के खिलाफ लड़ सकते हैं? चू फैंग ने सिस्टम के दृष्टिकोण और जीयू का पता लगाने की कोशिश की। ये दोनों प्राणी उसकी पृष्ठभूमि को जानते थे। यही कारण है उसका दिल डूब गया। हॉरर शायद उनकी कल्पना से परे था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर कीमती रोशनी के आखिरी टुकड़े को देखा। कीमती प्रकाश के उस टुकड़े के अंदर भी एक ताओवादी शास्त्र था, जो शिलालेख के साथ कानूनों से बुना गया था। निर्वाण का ज्ञान का तरीका। ये किस तरह की जीवन रक्षक पुस्तक है? चू फैंग एक विचार था और उसे समझ में आया। उनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई और उनका रूप और अधिक गंभीर हो गया। निर्वाण की आत्मज्ञान की विधि अंततः अन्य कीमती रोशनी के समान नहीं है। इसमें एक खेती विधि का विस्तृत रिकॉर्ड है। दाव एकीकरण विधि। ये दाव एकीकरण के बारे में एक शक्तिशाली पुस्तक है। सही तरीका शून्य पर लौटता है, मेरे सार को संघनित करता है। अनंत निर्वाण, एक बिंदु पर लौटते हुए का रास्ता है प्रबोधन। चू फैंग ने पुस्तक को महसूस किया और बड़े पात्रों की कई पंक्तियों को देखा जो दिव्य प्रकाश के साथ चमक रहे थे। दाव एकीकरण विधि के रूप में यह विस्तार से वर्णन करता है कि दाव एकीकरण कैसे किया जाए, लेकिन ये सभी खेती के तरीकों से पूरी तरह से अलग है। चू फैंग जानता है। विज्ञापन, सभी तरीके जो वह जानते थे वे एक महान दाव पर आधारित थे। वह इस महान दाव में गहराई तक पहुंचता रहा और आखिरकार वह इस महान दाव की उत्पत्ति का निरीक्षण कर सकता था और इस मूल के समान एक महान दाव शक्ति बना सकता था। और यह निर्वाण प्रबुद्धता विधि इस बात पर जोर देने के बारे में है कि मैं केवल एक ही हूँ। सच्चे दाव से लेकर वर्चुअल दाव तक सभी महान दाव को पुनर्स्थापित करें और फिर निर्वाण मेरे मूल को बनाने के लिए शरीर में प्रवेश करता है। अनंत निर्वाण, अपने आप को दाव के स्रोत के रूप में लेना और अपने आप को एक महान दाव के रूप में साबित करना। ये रहस्यमय लगता है और यह कुछ हद तक महान दाव अवतार तकनीक के समान है, लेकिन वास्तव में ये बहुत अलग है। ग्रेट डियो अवतार तकनीक के समान है, जब आकाश में एक विशाल ड्रैगन होता है, एक विशाल ड्रैगन में बदल जाता है और 9 आकाश के माध्यम से यात्रा करता है। ज्ञान प्राप्त करने की निर्वाण विधि यह है कि आकाश में एक विशाल ड्रैगन है और आप उसके ड्रैगन टेंडन को बाहर निकालते हैं, उसके ड्रैगन का मांस खाते हैं, उसका ड्रैगन रक्त पीते हैं और उसे अपना पोषण बनाते हैं। जितना अधिक उसने मारा और जितना अधिक खून पिया, उतना ही वह एक अभूतपूर्व सर्वोच्च ड्रैगन बन गया। ये दाव एकीकरण विधि पतली हवा से बाहर नहीं है। किसी के अपने महान दाव को उलटने के अलावा इसके लिए निर्वाण के माध्यम की भी आवश्यकता होती है। निर्वाण को मध्यम की जरूरत थी। क्या संयोग है? ये वास्तव में राक्षसी ऊर्जा है। जिस व्यक्ति ने इस निर्वाण प्रबुद्ध विधि को बनाया है, वह वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। चू फैंग ने निर्वाण की आत्मज्ञान की विधि से अपनी टकटकी वापस ले ली। उसकी आंखें टिमटिमाती थीं। अभ्यास करना चाहते हैं? उनके पास बहुत सारी जादुई किताबें थीं और वह उन सभी का अभ्यास नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने बिना सोचे समझे इस निर्वाण पद्धति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जिस क्षण मैंने इसे छुआ, मुझे एक असाधारण निकटता महसूस हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वह देख रहा था तो उसने बस उसे चलाया और अपने शरीर में एक छोटा सा निर्वाण प्रदर्शन किया। इस छोटे से निर्वाण के बाद उनका दायरा सच्चे दाव दायरे में 8,900 कदमों से गिरा। सच्चे दाव दायरे में 8,899 कदम, लेकिन उनकी लड़ाकू शक्ति अचानक कम से कम 100 कदम बढ़ा। इससे पता चलता है कि यह निर्वाण प्रबुद्ध विधि कितनी शक्तिशाली है। इस समय सिस्टम और जीवीओ से निरंतर अनुस्मारक के बाद उन्होंने अपने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति को अनलॉक करने के बाद महसूस किए गए अहंकार को रोक दिया था। यह वह समय है जब आप अपनी लड़ाकू शक्ति में सुधार करने के लिए उत्सुक हैं।
यह निर्वाण ज्ञान विधि तुरंत मूल दायरे में प्रवेश किए बिना किसी की ताकत में सुधार कर सकती है। निर्वाण के लिए एक होना चाहिए। चू फेंग ने आकाश में जीवियों के महान दानव की ओर देखा, अपने हाथ में अंतहीन दिव्य टॉवर को पकड़े, विचारों में वृद्धि के साथ। उसके पीछे एक आवाज लग रही थी, महान गुरु, इस स्वर्गीय दाव ने सब कुछ अवशोषित कर लिया है। मारो, मार डालो, मारो, मारो। एक भयानक शक्ति ने शून्य को कवर किया और सभी दिशाओं में विस्तारित किया। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 382, उन्हें मार डालो। अतीत में अमानवीय आवाज की तुलना में स्वर्ग के रास्ते से अवगत करा गया आवाज अब काफी मानवीय लगती है, जैसे कि यह एक ज्वलंत अस्तित्व है जो चू फेंग के कानों में गूंजता है। उनकी आवाज घमंडी और अतिवृद्धि दोनों थी और चू फेंग के स्वभाव के समान थी। तियानदाओ की आवाज को सुनकर चू फेंग ने शून्य के बाईं ओर अपनी टकटकी लगा दी और अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया। अंतहीन दिव्य क्रिस्टल के साथ फ्यूजन के बाद स्वर्गीय दाव ने उसे पूरी तरह से अलग भावना दी। अब भी वह ये कहने की हिम्मत नहीं करता है कि वह स्वर्गीय दाव को हरा सकता है। ये दाव की इच्छा का एक प्रीमियर है। सभी के साथ तियानदाओ एक पृष्ठभूमि बोर्ड की तरह रहा है और कभी कभी कुछ बीजीएम खेलने के अलावा ऐसा लगता है कि इसका कोई अन्य उपयोग नहीं है। लेकिन अब तियानदाओ ने उसे एक भावना दी कि वह इसे पूरी तरह से एक महत्वपूर्ण लड़ाई बल के रूप में मान सकता है। चूंकि आप बहुत आश्वस्त हैं, तो जाओ और उन्हें मार डालो। चू फेंग ने 9 नैदर महान राक्षसों पर इशारा किया जो शून्य में उभरते रहे। पलक झपकते ही वे करीब और करीब हो रहे थे। ठीक है महान गुरु, आप देखते हैं, ये स्वर्गीय दाव अब यह नहीं है कि यह क्या हुआ करता था। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक रहस्यमय दिव्य शक्ति कांप गई और महासागर की लहरों जैसे सभी दिशाओं में बढ़ गई। यह एक रहस्यमय लहर थी जिसका आकार पूरी तरह से अस्पष्ट था, जैसे कि यह पूरे स्थान को मोड़ दिया था। एक तेज धमाके के साथ एक पल में सभी 9 नीदरलैंड महान राक्षसों को ताओ की इच्छा से महसूस किया जा सकता है। चाहे वे कितना भी उच्च या निम्न हो, एक ही समय में राख में बदल गए, जैसे कि वे कभी भी अस्तित्व में नहीं थे। चू फेंग ने सिर्फ इन 9 नीटर महान राक्षसों को गायब देखा और उनके दिमाग में 2 बड़े शब्द सामने आए, खत्म। इस समय शांजी तियानदाओ द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधन बहुत सरल और कच्चे थे। जब तक उन्हें कुछ महसूस हुआ, तब तक इसका अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा, जैसे डेस्टिनी शेल्टर के अंदर की भावना अभी। लेकिन अंतर यह है कि डेस्टिनी शेल्टर एक निष्क्रिय रक्षा था, जबकि वर्तमान स्वर्गीय दाव एक सक्रिय हमला था। क्या आश्चर्य हुआ, चू फेंग और भी अधिक आना बाकी था। स्वर्गीय दाव के बाद 9 निदर महान राक्षसों में से सभी को मिटा दिया। बारिश की तरह सुनहरी रोशनी के बुद्धिमान उस पर गिर गए। ये योग्यता का प्रकाश है। हे हंसी का एक फट निकल गया। मास्टर, जब तक मैं इस दुनिया को धमकी देने वाले छिपे हुए खतरों को खत्म कर देता हूँ, मैं बड़ी मात्रा में योग्यता प्राप्त करूंगा। चूंकि हम निकटता से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस योग्यता का आधा हिस्सा आपको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन गर्व मत करो, मेरे पास मौजूद अन्य आधे हिस्से का मेरे पास कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं उन सभी को आपको दूंगा। विज्ञापन। जैसे जैसे स्वर्गीय दाव की आवाज समाप्त हुई, चू फेंग की ओर अधिक सुनहरी पवित्र बारिश हुई। अंतहीन गुण चू फेंग के चारों ओर घूमते हैं, जिससे वह एक संत की तरह दिखते हैं। आप हमेशा की तरह सतर्क हैं। चू फेंग ने कुछ आश्चर्य के साथ तियानदाओ की प्रशंसा की। नहीं, ये स्वर्गीय दाव मास्टर के रूप में एक 10,000वां हिस्सा भी अच्छा नहीं है। नई योग्यता दिखाई दी है। ये स्वर्गीय दाव कार्रवाई करना जारी रखेगा। स्वर्गीय दाव ने एक बार फिर अपनी अनंत और भयानक शक्ति जारी की और 9 नीदरलैंड के महान राक्षस जो दूरी में उभरते रहे, एक बार फिर से मिट गए। उन्होंने जिन गुणों के बारे में बात की, वे जल्द ही वादा करते हुए पहुंचे। इस दृश्य को देखकर चू फेंग ने थोड़ा सिर हिलाया, जिससे तियानदाओ के व्यवहार की मंजूरी थी। मेरिट एक अत्यंत शुद्ध शक्ति है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि यह भयानक कर्म को ऑफसेट कर सकता है और अपनी किस्मत को अधिक से अधिक प्रचुर मात्रा में बना सकता है। तो स्वाभाविक रूप से अधिक योग्यता एक है, बेहतर है। जितना ज्यादा उतना अच्छा। बेशक चू फेंग भी इस समय बहुत स्पष्ट था। हालांकि स्वर्गीय दाव के विनाश की गति बहुत तेज थी। इसका कारण ये है कि उन 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों को 9 नीदरलैंड विद्रोह कहा जाता था। निश्चित रूप से क्वल करना इतना आसान नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और अंतहीन भगवान टॉवर को हाथ में फेंक दिया। अंतहीन गॉड टॉवर शून्य में गिर गया और तेजी से विस्तार किया, आकाश और सूरज को एक पल में कवर किया। अंतहीन गॉड टॉवर के प्रत्येक स्तर के प्रवेश द्वार को खोला गया था और अधिक से अधिक 9 नैदर महान राक्षसों को अवशोषित किया गया था। ये पर्याप्त नहीं है। चू फेंग ने इस दृश्य को देखा, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं थे। स्वर्गीय दाव और अंतहीन दिव्य टॉवर ने कार्रवाई करना जारी रखा, केवल दाव क्षेत्र के 9 नीदरलैंड के महान दानव को दबाने के लिए। लेकिन अब अन्य दुनिया जैसे कि अमर दुनिया और जुवांजी में अभी भी 9 महान राक्षसों की एक स्थिर धारा उभर रही है। यद्यपि लक्षण दाव दायरे में उन लोगों की तुलना में कमजोर हैं, लेकिन इन दुनिया में उनके द्वारा छोड़े गए कार्यों को इन 9 नैदर महान राक्षसों द्वारा नष्ट करने वाले हैं। इस समय चू फेंग ने अचानक जुबान दायरे में दर्जनों मार्ग को याद किया। एक विचार अचानक उनके दिमाग में चमक गया और अपने दिव्य समुद्र में महान दाव का प्रतिनिधित्व करने वाले विशाल ग्रह बेतहाशा कांपने लगे। अंतरिक्ष की अनगिनत लंबी नदियां सभी दिशाओं से ब्रह्मांड के हर कोने तक फैली हुई हैं। इस समय अंतरिक्ष ओवरलैप होने लगा और अंतहीन दिव्य टावर्स चमकते हुए चमक के साथ खिल गए, जैसे कि पुल अंतरिक्ष की इन लंबी नदियों को दूर भेज रहे थे। बेहोश एक के बाद एक आवाज सुनी जा सकती थी, विज्ञापन, मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। हम इन 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों के साथ बिल्कुल भी चुनाव नहीं कर सकते। मुझे इससे नफरत है। मैं वास्तव में इससे नफरत करता हूँ। अनगिनत साल बिताने के बाद अंत में ताओ के दायरे में कदम रखने के लिए मुझे इस तरह की भयानक आपदा का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। क्या इसका मतलब ये है कि असंख्य दुनिया आज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी? ये सब दानव है गलती। अगर वह दाव दायरे में सभी शक्तिशाली लोगों को दबा नहीं लेता था और हॉन्ग में ग्रेट दाव को मारता था, तो वह 9 नीदरलैंड के विद्रोह का कारण कैसे हो सकता था? भागो, दूसरी तरफ भागो, यह अंतिम शरण है। केवल अगर हम पौराणिक दूसरे पक्ष को पाते हैं तो क्या हमारे पास जीवित रहने का मौका हो सकता है? दुनिया बर्बाद है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शून्य में जैसा कि अंतरिक्ष ओवरलैप करता है, जो आवाजें आती हैं वे असंख्य दुनिया के शीर्ष शक्तिशाली लोगों से हैं, जिन्होंने ताओ के दायरे में प्रवेश किया है। लेकिन यहाँ तक कि वे इस समय एक दयनीय स्थिति में थे, पागलपन से भाग रहे थे। और वे जिस दुनिया में रहते हैं उस पर 9 नीदरलैंड के महान दानव का कब्जा है। गिरने से पहले ये केवल समय की बात है।
इस समय ताओ के दायरे में सभी स्थानों से कुछ शक्तिशाली प्राणी गुस्से में थे, कुछ रो रहे थे और कुछ चू फैंग अपराधी को दोषी ठहरा रहे थे। ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया के बारे में शिकायत करने के लिए नहीं चुनते हैं जब वे हताश परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन इसके बजाय पौराणिक दूसरे पक्ष की तलाश करते हैं, तो आशा की एक झलक खोजने की उम्मीद करते हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों के दृष्टिकोण क्या थे या वे इस समय क्या कर रहे थे, वे सभी महसूस करते थे कि उनके शरीर चौंका, उनके चेहरे डर के साथ पीला हो गए और वे अपने चारों ओर की जगह को देखते थे जैसे कि यह जमे हुए थे। क्या हुआ? ये स्थान क्यों जमे हुए हैं? ओह माय गॉड, क्या कोई और भयानक महान दानव दिखाई दे सकता है? इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। मैं पहले ही ताओ के दायरे में प्रवेश कर चुका हूँ। क्या मैं अभी भी जीवन और मृत्यु के माध्यम से नहीं देख सकता हूँ? चूंकि यह इस पर आ गया है, मैं मर जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे अगले जीवन में मैं साजिश और प्रतियोगिता की इस खेती की दुनिया में कदम नहीं रखूंगा। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। अंतरिक्ष समलन, ये सभी दुनिया के विनाश का संकेत है। आप दानव वास्तव में मरने के लायक हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी स्थानों से ये शक्तिशाली प्राणी निराशा से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने सभी 9 नीदरलैंड महान राक्षसों को देखा था जो अंतरिक्ष के ठोस होने के बाद ज्वार की तरह भाग रहे थे। रंबल रंबल रंबल, अंतरिक्ष लगातार हिल रहा था। इस समय सारा स्थान एक बड़े हाथ से पिन किया गया था। एक ही समय में हजारों लंबी नदियों ने इसके माध्यम से भाग लिया, उन सभी दुनियाओं को एकीकृत किया जो अभी तक नष्ट नहीं हुए थे और ताओ के दायरे में मजबूत पुरुष। सभी दुनिया एक में विलय हो जाती है। ताओ के दायरे में हताश शक्तिशाली लोग विस्मय में उनके सामने दृश्य को देख रहे थे। विज्ञापन, अध्याय 383, नियत नायक से भी अधिक नायक। महान दाव, क्या मैं सही देख रहा हूँ? असंख्य दुनिया का विलय हो गया है। क्या हम अब दाव दायरे में हैं? एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी एक ताओवादी गुरु की आभा से बाहर निकल रहा था। उसके सामने के दृश्यों से स्तब्ध था। वह जिस दुनिया में मूल रूप से था वह दाव दायरे से बहुत दूर था, लेकिन इस समय उसने सोचा था कि वह मौके पर मरने वाला था। अचानक खुद को दाव दायरे में पाया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाया कि दाव क्षेत्र इतना विशाल हो गया था कि वह अपनी दाव विल के साथ अपनी बढ़त महसूस भी नहीं कर सकता था। एक त्वरित नजर के साथ अंतहीन 9 मीटर महान दानव के अलावा उन्होंने कई अन्य परिदृश्यों को देखा जिनमें से सभी उस दुनिया के थे जो वह मूल रूप से रहते थे। लेकिन एक ही समय में उन्होंने अपने स्वयं के बगल में कई दुनिया में कुछ अजीब गुप्त स्थानों को भी देखा और यहाँ तक कि कुछ और दूर की दुनिया के परिचित दृश्य भी जो उन्होंने पहले दौरा किया था। लेकिन इस क्षण में सबसे शानदार बात डी क्षेत्र के केंद्र में विशाल दिव्य टॉवर थी। यह एक विश्व पेड़ की तरह था, भयानक आकर्षण के साथ फट गया पूरी तरह से सभी 9 नीदरलैंड महान राक्षसों को चूसने के लिए जहां वे थे। क्या चल रहा है? क्या ये हो सकता है कि सभी दुनिया एक में विलय हो गई है? क्या ये कुछ ऐसा है जो आम लोग कर सकते हैं? इस सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के बगल में एक युवा व्यक्ति जो बेदखल बालों वाला होता है। वह एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ है जो सच्चे रास्ते में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर है। इस समय वह उसके बगल में दिखाई दिया। उसकी आवाज कांपती हुई बूढ़े आदमी की तुलना में भी अधिक हैरान। काले रंग की एक खूबसूरत महिला दूर नहीं दिखाई दी। उसने सदमे में दूर के दिव्य टॉवर को देखा। सभी क्षेत्र एक में विलय हो जाएंगे और सभी 9 नीदरलैंड महान राक्षसों को इकट्ठा करेंगे। वे अब दिव्य टॉवर के लिए आकर्षित हो गए हैं और दिव्य टॉवर ढह जाएगा। इतने सारे 9 मीटर महान राक्षसों के साथ उन्हें कौन रोक सकता है? क्या दानव प्रजाति पागल है? सभी स्थानों का विलय न केवल एक का मतलब है कि सभी 9 नेद महान राक्षस एक दुनिया में दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी मतलब है कि सभी स्थानों पर जहां 9 नेद महान राक्षस दिखाई देते हैं विलय हो जाते हैं। इस समय इस दुनिया में 9 नेद महान दानव का सामना करने का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। सच्चे दाव क्षेत्र में इस ब्लैक कपड़े वाली महिला के पास एक शब्द था जो उसने नहीं कहा था। ताओ की उसकी इच्छा ने दिव्य टॉवर पर ध्यान केंद्रित किया और सभी 9 नेद महान राक्षसों ने एक भंवर की तरह एक ताओ रियाल युद्ध क्षेत्र का निर्माण किया। इसका मतलब ये भी है कि सारा दबाव उस आदमी द्वारा वहन किया जाता है। बड़ी संख्या में गिरने वाले 9 नेद महान राक्षसों के अंतहीन अंधेरे द्रव्यमान को देखना। काले रंग का आदमी अपने हाथों से नीचे खड़ा था। उन शक्तिशाली 9 गेम के महान राक्षस जो उन्हें मार सकते थे वे एक अदृश्य भयानक बल द्वारा मिटा दिए जाने से पहले ही उसके करीब नहीं पहुंच सकते थे। इस समय उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, जैसे कि उसने कुछ सोचा था। क्या ऐसा हो सकता है? हमने दानव प्रजातियों को सभी के साथ गलत समझा है और वह जानबूझकर 9 नेद विद्रोह को ट्रिगर करना चाहता था और फिर इसे पूरी तरह से समझना चाहता था। यह नकली है, ठीक है, वह एक खलनायक है। वह इस तरह की एक संत की बात कैसे कर सकता है? विज्ञापन, लेकिन काले रंग की महिला ने चू फैंग के आसपास की असीम पवित्र प्रकाश को देखा जो एक अंतहीन योग्यता थी। उनका अनुमान था कि उनके पास ऐसे विचार थे क्योंकि उन्होंने इन गुणों को देखा था। यदि योग्यता दया पर आधारित नहीं है तो ऐसी अतिरंजित राशि प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। अभी उस कुछ व्यक्ति की योग्यता उन सभी भाग्य नायक की तुलना में बहुत अधिक भयानक है जो उसने कभी देखी है। सबसे भयानक बात यह है कि इन 9 नेद महान राक्षसों के पतन और मृत्यु के साथ उनकी योग्यता अभी भी लगभग अनुचित तरीके से आसमान छू रही है। इस समय न केवल काले रंग की महिला बल्कि ताओ के दायरे में कई जीवित शक्तिशाली लोग भी इस दृश्य को देख रहे थे। वे सभी भयभीत थे और समान विचार थे। मुझे बस ये चरम के लिए अविश्वसनीय पाया गया। एक खलनायक सभी किस्मत वाले नायक की तुलना में एक नायक से अधिक है। ये दुनिया क्या है? क्या हम सपने देख रहे हैं? आज उन्होंने जिन झटके का सामना किया वे गिनने के लिए बहुत सारे थे। अब वे शून्य में खड़े थे, दूरी में असीम दृश्यों को देख रहे थे, जटिल विचारों और उनके सिर के साथ एक गड़बड़ में। इस समय चू फैंग ने इन बचे लोगों के बारे में परवाह नहीं की जो बाहरी दुनिया के साथ एकीकरण में शामिल थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि ये लोग क्या सोचते हैं। इस समय उन्होंने बस महसूस किया कि उनके शरीर में हर छिद्र आराम से था और वह बहुत खुश महसूस कर रहा था। तियानदाओ है जो उसके लिए लड़ने के लिए कड़ी मेहनत करता है और अंतहीन गॉड टॉवर इन 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों में पागल रूप से शामिल है। उनके द्वारा प्राप्त की गई योग्यता कल्पना से परे थी और सबसे ताज़ा चीज असीम राक्षसी ऊर्जा थी। ये राक्षसी ऊर्जा निर्वाण विधि का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। वास्तव में सभी दुनियाओं को एकीकृत करने के बाद उन्होंने ज्यादातर समय कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उन्होंने बुरी आत्माओं को अपने दिव्य समुद्र में निर्देशित किया और एक उन्मत्त अभ्यास शुरू किया। निर्वाण निर्वाण निर्वाण। जब तक मैजिक एनर्जी इंजेक्ट किया जाता है तब तक वह आसानी से अपनी वर्तमान नींव के साथ निर्वाण प्राप्त कर सकता है। विशाल गुणों और गुणों का उल्लेख नहीं करना जो खेती की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं।
एक पल में आप 10 या 100 बार ले सकते हैं, क्योंकि निर्वाण की आत्मज्ञान की विधि बदलती रहती है। उन्होंने अब निर्वाण को कुल 10,000 बार हासिल कर लिया है और निर्वाण पद्धति की महान उपलब्धि की स्थिति तक पहुंच गए हैं। विज्ञापन। इस समय उनकी ताकत पहले की तुलना में 100 गुना से अधिक मजबूत थी। फिर भी चू फेंग अभी भी सुस्त नहीं था। वह इस निर्वाण धर्मी पद्धति को चरम पर अभ्यास करना चाहता था और यह सुनिश्चित करता था कि उसकी ताकत इतनी मजबूत होगी कि वह खुद दूसरे पक्ष में प्रवेश करने से पहले अनुमान नहीं लगा सके। समय बस इस तरह से गुजरता है। पलक झपकते ही 100 साल बीत चुके हैं। ताओ के दायरे में कई शक्तिशाली लोगों के लिए ये सिर्फ एक पलक झपकते हैं। जब चू फेंग निर्वाण प्रबुद्ध विधि का अभ्यास कर रहा था तो वह शुरुआत में उसके पीछे अपने हाथों से खड़ा था और ऐसा करने का नाटक किया। बाद में उन्होंने बस नाटक करना बंद कर दिया और बस क्रॉस लेग्ड बैठे और हवा में तैरने लगे और निर्वाण पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। लेकिन समय बीतने के साथ निर्वाण अधिक से अधिक कठिन हो गया। 100 वर्षों में उन्होंने केवल 100,000 बार व्यवसाय पर कब्जा कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, नेदर महान राक्षसों के खरबों से अधिक मिटा दिया गया। इस समय वे अभी भी पागल और लगातार में डाल रहे हैं और उनके क्षेत्र आमतौर पर ताओ के दायरे में पहुंच गए हैं। यदि यह अंतहीन दिव्य टॉवर के लिए नहीं है जो सभी जन्मस्थानों को डाउ दायरे युद्ध के मैदान में शामिल करता है। यदि 10 या 100 नीदरलैंड के महान राक्षस यादृच्छिक रूप से बच जाते हैं तो डाउ क्षेत्र, जिसे अब एकीकृत किया गया है, पूरी तरह से पतन हो सकता है। इस समय चू फेंग ने अपनी आंखें खोली और शून्य में 9 नेदर महान राक्षसों को देखा। वह एक अच्छे मूड में था क्योंकि निर्वाण 100,000 बार निर्वाण प्रबुद्ध विधि के शिखर पर पहुंच गया था। लेकिन उन 9 नेदर महान राक्षसों को देखते हुए वह मदद नहीं कर सका। लेकिन असहाय महसूस करते हैं, ये वास्तव में कभी खत्म नहीं होता है। इन 9 नेदर महान राक्षसों का स्रोत कहाँ है? ये काम करने वाला नहीं है। इस समय तियान दाओ, जिन्होंने दुश्मन को मिटा देने की पूरी कोशिश की थी, अचानक उसे कम आवाज में याद दिलाया, महान गुरु, एक बात है जो मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। क्या गलत? जैसा कि मैं नए दाओ क्षेत्र का स्वर्गीय दाओ बन गया, मैंने अनंत दुनिया के कई रहस्य भी प्राप्त किए और एक छोटी सी विधि की खोज की। मुझे दूसरी तरफ एक गुप्त प्रवेश मिला। क्या हमें इन सभी 9 नीटर महान राक्षसों का नेतृत्व करना चाहिए? हालांकि तियांदाओ की आवाज छोटी थी, लेकिन इसने एक डरपोक और चालाक भावना का खुलासा किया। इन 9 नेदर महान राक्षसों को दूसरी तरफ ले जाएं। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं। क्या दूसरी तरफ 9 नीदरलैंड महान दानव नहीं है? पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 384 नदी के दूसरी तरफ से आग देखना चाहता है। तुम सपने देख रहे हो। चू फेंग ने सोचा कि 9 नीदरलैंड के महान दानव की अंतहीन लहर ब्रह्मांड के पार स्वीप करेगी और कोई भी कोना इससे बच नहीं सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मामला नहीं है। स्वर्गीय दाव के अर्थ के अनुसार दूसरा पक्ष 9 नेदर महान दानव द्वारा आक्रमण नहीं किया जाता है। अच्छा मास्टर, मेरी धारणा के अनुसार वास्तव में दूसरी तरफ कोई 9 नीटर महान दानव नहीं है। ओह, क्या हुआ? क्या ये प्रकट नहीं हुआ या ये दिखाई दिया और नष्ट हो गया? चू फेंग ने दाओ रियलम बैटलफील्ड पर 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों की अंतहीन धारा को देखा और धीरे से पूछा। दूसरी तरफ, हालांकि वह इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह आसानी से समझ सकता था कि दूसरी तरफ मजबूत लोगों की संख्या वर्तमान 10,000 दुनिया की तुलना में बहुत अधिक थी। पूरे अन्य किनारे में मूल क्षेत्र में न केवल मजबूत लोग हैं, बल्कि देव एकीकरण क्षेत्र में मजबूत लोग भी हो सकते हैं। इस तरह यदि वे 9 नेदर महान राक्षस दूसरी तरफ से दिखाई देते हैं तो वे सीधे मारे जाने की संभावना रखते हैं और दूसरे पक्ष को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन अगर तियांदाओ ने जो कहा उसके अनुसार 9 नीदरलैंड के महान दानव कभी भी दूसरी तरफ से दिखाई नहीं दिए, तो यह एक और मामला है। यह नहीं दिखा। स्वर्ग ने बहुत निश्चितता के साथ जवाब दिया। क्यों? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इस स्वर्गीय दाव की कटौती के अनुसार दूसरा किनारे 10,000 दुनिया में से कोई भी नहीं है, बल्कि पतली हवा से बाहर बनाया गया एक शॉर्टकट स्थान है। 9 नेदर महान दानव केवल दुनिया में दिखाई देगा जहां यह मूल रूप से बनाया गया था। तियांदाओ सावधानीपूर्वक था और चू फेंग ने अपनी कटौती को बताया। शॉर्टकट स्पेस, ये केवल दुनिया में दिखाई देता है जहां यह मूल रूप से बनाया गया था। दूसरे शब्दों में, अगर मैं अब एक दुनिया बनाता हूं तो 9 नेदर महान दानव दिखाई नहीं देगा। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और ज्ञान की एक चमक उसकी आंखों में चमक गई। जैसे ही वह बोल रहा था, स्वर्ग से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना एक अराजक आभा एक के बाद एक उसकी उंगलियों के बीच विकसित हुई। इन अराजक और में डीईओ के अंतहीन सिद्धांत थे और जल्द ही पृथ्वी, हवा, पानी और आग उत्पन्न हुई। एक विशाल स्थान चू फेंग की हथेली में बादल की तरह दिखाई दिया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए एक दुनिया खोलना बहुत आसान है। बस एक पल में जिस दुनिया को उन्होंने लापरवाही से खोला था, वह एक महान दुनिया के आकार तक विस्तारित हो गया था। यदि यह 1 और 10 मिनट के लिए विस्तारित हो जाता है तो यह अमर दुनिया के लिए भी तुलनीय होगा। खाली दुनिया में समय के कानूनों की लहरों के रूप में जो चू फेंग ने लापरवाही से इसमें डाला, जीवित प्राणियों में गिर गया, धीरे धीरे विकसित हुआ और विभिन्न अजीब दौड़ वैकल्पिक रूप से चमकती थी जो बेहद आंखों को पकड़ने वाली थी। इस समय वास्तव में कोई 9 नीदरलैंड महान दानव नहीं था जो उसने बनाए गई जगह से पतली हवा से पैदा किया था। विज्ञापन। आप जानते हैं, हालांकि चू फेंग ने इस दुनिया का निर्माण किया, लेकिन उन्होंने इस दुनिया के लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की, नहीं उन्होंने इस दुनिया को बड़ी दुनिया से जोड़ा जो पहले से ही वर्तमान दुनिया के साथ विलय हो चुका है। शॉर्टकट स्पेस एक ऐसी दुनिया है जो महान दाव के साथ संवाद करने के लिए अधिक सुविधाजनक है। जो लोग शॉर्टकट स्थान में प्रवेश कर सकते हैं वे प्रत्येक पीढ़ी के सभी शीर्ष स्तरीय प्राणी हैं, जिनमें जनरेशन मास्टर्स भी शामिल हैं। इस समय तियांदाओ खुद से बात कर रहे थे, चू फेंग को बहुत सारी जानकारी बता रहे थे। दूसरा पक्ष 108 शॉर्टकट रिक्त स्थान से बना है जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक है। प्रत्येक शॉर्टकट स्पेस को एक पीढ़ी के एक मास्टर द्वारा बनाया गया था और अंततः एक महान विश्व क्षेत्र का गठन किया गया था। अच्छा ऐसा है। चू फेंग ने सिर हिलाया। उन्होंने आसानी से वर्तमान डीएओ दायरे के साथ इस नवनिर्मित महान दुनिया को विलय कर दिया। जल्द ही महान दुनिया को दाव क्षेत्र के साथ विलय करने के बाद ये दाव क्षेत्र के किनारे पर एक छोटी घास में बदल गया। ये बेहद असंगत लग रहा था और हवा में बह गया। हालांकि इस छोटी घास के रूप में 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों ने दाव दायरे के किनारे पर उभरना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले कि इन 9 नीटर महान राक्षस घास पर हमला कर सकते थे, उन्हें खुले अंतहीन दिव्य टॉवर द्वारा दाव रियलम युद्ध के मैदान में चूसा गया। इन दृश्यों को देखकर चू फेंग गहरे विचार में गिर गया।
आपके द्वारा बनाई गई दुनिया को नौ नीदरलैंड के महान दानव द्वारा आक्रमण नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बार जब यह वर्तमान महान दुनिया की सीमा हो जाता है और महान दुनिया का हिस्सा बन जाता है तो नौ नीदरलैंड के महान दानव का जन्म होगा। इसका कारण और प्रभाव क्या है? उसने एक पल के लिए सोचा और विषय को फिर से बदल दिया। चूंकि दूसरी तरफ ये लोग दूसरी तरफ से आग देख रहे हैं, चलो उन्हें कुछ मजा दें ताकि उन्हें नहीं लगता कि मैं वास्तव में किस्मत वाला नायक हूँ। वह पवित्र प्रकाश को विकीर्ण करता है और हर कदम में प्रवाहित होता है जो वह बनाता है। वह बस एक जीवित संत है, लेकिन चू फेंग वास्तव में इन नौ नेदर महान राक्षसों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। निर्वाण प्रबुद्ध विधि का अभ्यास करने के अलावा वह अपनी खुद की भविष्यवाणी को हल करना चाहता था। अब जब स्वर्गीय दाव ने इस महान दुनिया के साथ विलय कर दिया है और पूरी तरह से अनंत दुनिया को नियंत्रित कर लिया है और दूसरी तरफ के रहस्यमय प्रवेश के बारे में सीखा है, तो ये स्वाभाविक रूप से उसके लिए इतना मूर्खता नहीं है कि इन नौ नीदरलैंड महान राक्षसों को डाउ रियलम युद्ध के मैदान में फंसे रखा जाए। ठीक है महान मास्टर, मैं अब एक स्वर्गीय दाव चैनल खोलूंगा। आप क्या करने जा रहे हैं? जब तियानदाव ने ये सुना तो वह तुरंत चौंक गया और जोर से बोलने लगा। और क्या किया जा सकता है? विज्ञापन प्रवेश द्वार के लिए डाउ रियलम बैटलफील्ड खोलें। यदि संभव हो तो हम सीधे वर्तमान डाउ दायरे में दूसरी तरफ सभी शॉर्टकट स्थानों को मर्ज कर सकते हैं। उन्हें नौ नेदर महान दानव का स्वाद है, चू फेंग ने लापरवाही से कहा। उसकी उंगली ने आकाश की ओर इशारा किया जहां स्वर्गीय दाव द्वारा निर्देशित तीर स्वर्गीय दाव के शून्य में संघनित थे। बूम बूम। उनके मार्गदर्शन के बाद अंतहीन दिव्य टॉवर अचानक तीर के स्थान की ओर उड़ गया। पिछले 100 वर्षों में अंतहीन दिव्य टॉवर ताओवादी दुनिया का पूर्ण केंद्र बन गया है। इस समय चू फेंग ने इस पर इशारा किया और पूरी दाव दुनिया पागलपन से हिल रही थी। अंतहीन गॉड टॉवर से दूर नहीं, एक विशाल ग्लूस्टोन स्पष्ट प्रकाश के साथ चमक रहा है। यह विशाल ग्लूस्टोन होंगमेग गॉड रियलम का परिवर्तन था। इसे शून्य में निलंबित कर दिया गया था। ग्लूस्टोन के भीतर दुनिया के कई ताओवादियों ने अंतहीन गॉड टॉवर के आंदोलनों पर ध्यान दिया और उनकी आंखों में चिंता दिखाई। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वानवान ने अपनी स्कर्ट के हेम को कसकर पिन किया। क्या मेरे पति ठीक है? उसने अपने लाल होंठों को हल्के से शुद्ध किया और ग्लूस्टोन के पार ताओवादी दुनिया में उथल पुथल को देखा। उथल पुथल में उसका दिल सभी दुनिया के सम्मिलन के साथ अराजकता और युद्ध था। चू फेंग के साथी ताओवादियों के रूप में, हालांकि वे एक बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में आश्रय थे, वे स्थिति के संकट के बारे में भी बहुत जागरूक थे। अंतहीन दिव्य टॉवर में उथल पुथल को देखकर हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन बेहद चिंतित महसूस करता है। यहाँ तक कि जियाजी भी थोड़ा डूब गया। 100 वर्षों के लिए नौ नीदरलैंड के विद्रोह का विरोध करने के बाद क्या हम इसका विरोध नहीं कर सकते? वह वास्तव में अद्भुत है, बारिश की तरह गिरने वाले नौ नीदरलैंड के महान राक्षसों को देखना। भले ही विशाल दिव्य टॉवर आगे बढ़ रहा था, फिर भी यह नौ नीदरलैंड के महान दानव को मार रहा था। दुनिया को बचाने के इस कार्य ने इस गर्व और अभिमानी महिला को पूरी तरह से आश्वस्त किया था। बूम। जिस तरह महिलाएं चिंतित थीं, एक रॉकेट की तरह शून्य में अंतहीन गॉड टॉवर अपनी नोक को चारों ओर घुमाया और विशाल दाव दायरे में एक जगह पर ठोकर मार दी। विज्ञापन अध्याय 385 सब कुछ चींटियों के रूप में व्यवहार करना। दूसरा पहलू, विशाल और अंतहीन महान दुनिया अंधेरे में ढकी हुई थी। इस विशाल दुनिया में तैरते हुए विशाल महाद्वीपों को केवल अस्पष्ट रूप से देख सकता है। वे विशाल ग्रहों की तरह हैं, लगातार घूमते हैं और चक्कर लगाते हैं। कुल 108 विशाल महाद्वीप। इन विशाल महाद्वीपों के मूल में 7 रंगीन महाद्वीप हैं, जो सबसे अधिक आंखों को पकड़ने वाले हैं। हालांकि इन 108 विशाल महाद्वीपों में एक महाद्वीप शून्य में ढहने और विघटित होने लगता है। शून्य में ताओ की विशाल इच्छा ने भी इस महाद्वीप के विघटन को महसूस किया और एक दूसरे के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। क्या ये है कि उस पुराने गंजे गधे के तियानफो महाद्वीप जलते हुए शब्द प्राचीन बुद्ध हैं? ये क्यों ढह गया? शून्य में एक महाद्वीप से एक आवाज आई, हे तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम असंख्य दुनिया में अराजकता को हिला रहे हो। अब मैं अपने जाल में फंस गया हूँ। मेरी राय में इस बार पुराने गंजे गधे रनु प्राचीन बुद्ध को जीवित नहीं किया जाएगा यदि वह मरता नहीं है। दूसरी तरफ एक बेहोश व्यंग्यात्मक आवाज एक और महाद्वीप से आई। यह आवाज आश्चर्यजनक रूप से एक महिला आवाज थी और उसका स्वर प्राचीन बुद्ध रनु के लिए अवमानना से भरा था। 10,000 दुनिया में 9 नीदरलैंड विद्रोह टूट गया। क्या ये पुराना गंजा नहीं है? तारांकन डाउ को एकीकृत करने की योजना बना रहा है। वह भी नौ नीदरलैंड के विद्रोह में शामिल होने की हिम्मत करता है। पहले बोली जाने वाली आवाज सदमे से भरी हुई थी और प्राचीन बुद्ध रनु के व्यवहार पर आश्चर्यचकित थी। ये वास्तव में एक बुरा मस्तिष्क है। हम पहले से ही डीएओ के करीब हैं, अमर और अविनाशी, शाश्वत और चिरस्थायी। हम उच्चतम किनारे तक पहुंचने और सर्वोच्च महान दाव को प्राप्त करने से केवल एक कदम दूर हैं। हमें उन चींटियों के मामलों में शामिल क्यों होना चाहिए? बिना किसी सहानुभूति के एक ठंडी आवाज लग रही थी। हाँ, जो कोई भी दूसरी तरफ पहुंच सकता है, भले ही वह किसी युग का मास्टर न हो, कम से कम एक युग का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। एक सदी एक पीढ़ी तक रहती है, कुछ पीढ़ियां भी हजारों वर्षों तक चलती हैं। अब आपके लिए इस बिंदु पर जाना कितना मुश्किल है? हम और वे चींटियां पहले से ही 2 अलग अलग आयामों में हैं। इन चींटियों के साथ रहने के बजाय हमें ग्रेट दाव के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। मुझे हाल ही में एक डोयुआन मंदिर मिला है। आप में से कौन मेरे साथ भाग्य का आदान प्रदान करने के लिए तैयार है? एक और आवाज लग रही थी। इसका स्वर एक भगवान की तरह शांत, अलग और निर्मम था। दुर्भाग्य से जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने एक ठंडा खर्राटा सुना। कानून, मैं उसी पीढ़ी से हूँ जैसे आप। आपको इस तरह से मुझे इस तरह से क्यों कम करना है? यह आवाज प्राचीन बुद्ध रनु की थी। उन्हें चू फेंग द्वारा शिकार किया गया था। गंभीर चोटों और भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। विज्ञापन, यदि ये दूसरी तरफ नहीं था तो वह गिर सकता है। वह इस क्षण में बहुत नाराज था और अचानक किसी को उसका उपहास करते हुए सुना, जिससे वह बेहद दुखी हो गया। अपमानजनक। मैंने बस उद्देश्यपूर्ण रूप से समझाया कि क्या हुआ। ये कैसे अपमानित हो गया? साथी दाववादियों, कृपया अपने लिए न्याय करें। क्या मैंने अभी कुछ गलत कहा है? कानून नामक महाद्वीप में आवाज ठंडी थी। आप सही हैं, प्राचीन बुद्ध रनु। चूंकि आप यह अब तक आए हैं, इसलिए आपको अपनी पहचान के बारे में भी पता होना चाहिए। यदि आप प्राधिकरण के बिना चींटियों की दुनिया में हस्तक्षेप करते हैं, तो आप हमेशा अपनी स्थिति को कम करेंगे। इस तरह की मानसिकता के साथ आपको इस जीवन काल में डीओ एकीकरण को पार करने का मौका कभी नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि पुराने गंजे गधे पुनर्जन्म के चक्र में फिर से प्रवेश करते हैं और फिर से शुरू करते हैं।
यह मामला नहीं है। जलते हुए शब्द प्राचीन बुद्ध चांदी की दुनिया के 3 विजेताओं में से एक है। वह एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसके पास चींटी की दुनिया के लिए एक योजना है। उसे कम मत समझो। यह सही है, यह सही है। बौद्ध धर्म और ताओवाद सबसे अधिक भयावह रहे हैं प्राचीन काल से। ये पुराना गंजा गधा ताओवादी दुनिया में रहस्यमय चालें बना रहा है और यहाँ तक कि इस पीढ़ी के सबसे मजबूत दानव के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। अगर उसके पास कोई विचार नहीं है तो मुझे विश्वास नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये समझ में आता है। भले ही पुराना गंजे गधा अब ऐसी दयनीय स्थिति में है, मुझे लगता है कि वह नीदरलैंड के विद्रोह से निकटता से संबंधित है। वह कुछ योजना बना रहा होगा और देव एकीकरण चाहता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आप एक बात कहते हैं, मैं दूसरे कहता हूँ। दूसरी महान दुनिया में प्रत्येक विशाल महाद्वीप पर केवल एक ही जीवित है। लेकिन ये चुप नहीं है। ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ महान दुनिया में हर कोई एक दूसरे को जानता था। उस समय कई लोगों ने बात की, कुछ कानून का समर्थन कर रहे थे और कुछ प्राचीन बुद्ध रनु का समर्थन करते थे। जैसा कि उन्होंने एक दूसरे के साथ संवाद किया, जगह तुरंत जीवंत हो गई। बस काफी है। आपको अब और अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच बताऊंगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो उस दानव को सबसे अधिक संभावना है कि डेस्टिनी एरा से यानहुआंग प्राचीन कबीले के भगवान सम्राट। अगर हम उसके दाव दिल को पकड़ सकते हैं तो हमें तीसरी परत को पारित करने में सक्षम होना चाहिए और तारांकन, विरासत और दाव एकीकरण का एक मौका प्राप्त करना चाहिए। इस समय वह चिढ़ लग रहा था। प्राचीन बुद्ध रनु ने ठंड से चिल्लाया और एक चौंकाने वाला रहस्य प्रकट किया। भाग्य की उम्र, यानहुआंग, प्राचीन कबीले, भगवान सम्राट। जैसे ही ये शब्द बोले गए, शोरगुल महान दुनिया अचानक शांत हो गई। क्या आप कह रहे हैं कि दानव भगवान सम्राट है? क्या वह अभी भी भाग्य युग से भगवान सम्राट है? आप बूढ़े गंजे आदमी हैं, ऐसी बातें मत कहो। पुनर्जन्म का चक्र ढह जाता है, मृत्यु के महान दाव को नष्ट कर दिया जाता है और भगवान सम्राट के पास वापस आने का कोई मौका नहीं है। मूल्यांकन झूठा है। पुराना बाल गधा चतुर होने की कोशिश नहीं करता है। विज्ञापन। यदि आप भगवान सम्राट थे तो आप इस तरह के एक महान रहस्य को क्यों प्रकट करेंगे? क्या यह अद्भुत नहीं होगा यदि आप भगवान सम्राट के दाव दिल को ले सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जल्द ही एक के बाद एक सवाल उठाए जाने लगे। वे सभी विश्वास नहीं करते थे कि प्राचीन बुद्ध रनु ने क्या कहा। यदि यह मामला सच था तो यह एक चौंकाने वाला रहस्य होगा और कोई भी इस समय इसे प्रचारित नहीं करेगा। मैं मेरे द्वारा किए गए पिटाई के कारण गुजरने वाला हूँ। मैं सिर्फ अंदर नहीं देना चाहता और बदला लेना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं। उस दानव के चरित्र को देखते हुए ये दूसरी तरफ या बाद में हमला करेगा। जब ऐसा होता है तो आप में से कोई भी बच नहीं पाएगा। एक ठंडा खर्राटे अचानक लग रहे थे। प्राचीन बुद्ध रनु बेहद उग्र थे। वह मौत की कगार पर था और किसी भी समय गुजर सकता था। वह आदमी इतना डरावना है। दूसरी तरफ लोग 100 साल से अधिक समय से उसे पागल कर रहे हैं। शुरुआत में दोनों समान रूप से मेल खाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे उतने ही मजबूत होते गए। हर सांस के लिए वह अब रहता है। वह 10 बार मर जाएगा। अनगिनत वर्षों के संचय केवल 100 वर्षों में जीवित रहने के लिए नष्ट हो गए हैं। उन्होंने वास्तव में अनुमान लगाया था कि वह मृत्यु से दूर नहीं थे। यदि इसके लिए नहीं तो इस बड़े रहस्य को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इन वर्षों में जब से उन्होंने दूसरे पक्ष के पहले स्तर से सुराग प्राप्त किया है, वह सभी स्थानों में खोज कर रहा है, भगवान सम्राट के निशान को खोजने की कोशिश कर रहा है और इससे पहले कि वह भगवान के सिंहासन पर लौटता है, ताओ के अपने दिल को प्राप्त करने के लिए और आकाश में चढ़ता है। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद कभी नहीं थी। भगवान सम्राट किस्मत नायक नहीं है, लेकिन खलनायक। न केवल मुझे उसका कोई निशान नहीं मिला, बल्कि उसने वास्तव में मुझे तब तक मार दिया जब तक कि मैं मरने वाला नहीं था, और फिर मैंने गलती से उसके रहस्य की खोज की। प्राचीन बुद्ध की मृत्यु से पहले वह केवल बदला लेना चाहता था। यहाँ तक कि अगर बदला असफल है तो मैं सभी को दूसरी तरफ नीचे खींच लूंगा। प्राचीन बुद्ध रनु के शब्दों को सुनने के बाद दूसरा पक्ष फिर से चुप्पी में गिर गया। लॉ नामक महाद्वीप ने फिर से बात की। पुराने बाल गधा, क्या आप वास्तव में मरने जा रहे हैं? यहाँ तक कि अगर भगवान सम्राट लौटता है लेकिन अपनी पैतृक भूमि पर नहीं लौटता है या दूसरे किनारे तक पहुंचता है तो वह अभी भी 10,000 दुनिया में एक छोटा तल है। वह आपके साथ क्या कर सकता है? बूम, बस ये कहा महाद्वीप वह अचानक फट गया था। एक अंधेरा मार्ग दिखाई दिया और मार्ग के अंत में गोल्डन लाइट के साथ एक टॉवर टॉप चमकती है और अरबों नीदरलैंड के महान राक्षस दिखाई दिए। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन।